अच्छा, एज क्या है आपकी? मेरी है 30। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ ना आपसे, आपने किस तरह डिसीजन लिया शादी का? फेंक रहा है आगे से बॉल आगे फेंक रहा You है ever look at someone ऐसे and wonder भागूंगा मैं। what is going on inside their head? पहली नजर का प्यार होता है कि नहीं होता? लस्ट होता है वो। चलो आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मेरे कज़न हैं अपने, और ये कि मैं बचपन से इनके साथ रहा भी हूँ, खेला भी हूँ, काफ़ी कुछ सीखा भी है। और ये कि आज हमारी पॉडकास्ट पे आए हैं और इनकी जर्नी काफ़ी मज़े की है। मैं इनसे ख़ुद भी पर्सनल तौर पे सजेशंस वगैरह, एडवाइसेस वगैरह लेता रहता हूँ, और ये कि आज आके ख़ुद थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और होपफुली आप सब को कुछ ना कुछ सीखने को लास्ट में मिलेगा। जी जी इसके जी, लाइफ ऑफ पाए बतानी है Yes. ऐसे जिंदगी की मिसालें देनी है और कहानियां सुनानी है। यस तो अब मैं क्या बताऊं? जी जी इसके बताओ क्या अपना पूछूंगा? अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। यार अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली हाँ, एजुकेशन जो कि हमारी इकट्ठी रही है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो नहीं जानते होंगे, मेरा नाम है जहांज़ेब सिद्धार्थ खान। इसको मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, मुझे समझ आ गई है, तो मुझे चाहते हो कि मैं हिलाऊं ना। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है जहांज़ेब सिद्धार्थ खान और मैं क्या बताऊँ। देखो मैं शुरू नहीं, किया कोई भी रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक के लिए रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कि मैं इधर इंट्रोडक्शन पढ़ा, ना कि इंट्रोडक्शन कहाँ पढ़े, कहाँ किधर पढ़े, रहे, क्या किया। हाँ क्या बेसिकली किया। मैं असल में काफ़ी लंबा जाता है ना, ये छोटा तो नहीं होता। हाँ। फिर इंट्रोडक्शन जाएगा तो फिर चलता जाएगा। कहानी शुरू होती है उन बचपन के दिनों से जब तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे यस और जब सेम मैं स्कूल पे क्रिकेटर बनना थे चाहता बड़े? सेंट एंथनी। सेंट अच्छा, एंथनीज अच्छा, में। और तब मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, शदीद मोहब्बत थी मुझे उस क्रिकेट के जमाने साथ। के मशहूर क्रिकेटर कौन थे? वसीम अकरम कौन, सब अच्छा, भी अच्छा, तो थे अच्छा, जो अच्छा, वो 90s वाले, हाँ। 90s क्या 2000 वाले जितने भी क्रिकेटर थे वही तो थे। अच्छा। हाय हाय, वसीम अकरम मेरा आइडियल था। उसकी तस्वीरें जिस तरह तुम लोगों ने ये सब कुछ लगाया हुआ ना यहाँ पे, उस तरह मेरे कमरे में उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। इमरान खान नहीं था? हम्म? इमरान खान नहीं था आइडिया? इमरान खान एक्चुअली मैं पहला वाला था जो आइडियल अच्छा, था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन क्योंकि मैंने देखा नहीं था ना उसको खेलते हुए, बस अच्छा। मुझे ये पता था कोई था इमरान खान और वो कोई कमाल ही था, क्योंकि पापा उसकी बड़ी तारीफ करते होते थे। आयरॉनिकली आयरॉनिकली वो क्रिकेट के लिहाज से करते थे, तो क्रिकेट के लिहाज से तो उसकी मेरे ख्याल से वो भी करते हैं जो पॉलिटिकली नहीं करते। लेकिन एनीवेज फिर वसीम अकरम और आर यूनस और क्रिकेटर फास्ट बॉलर जितने भी इस तरह क्रिकेट खेली। फिर एक वक्त आया कि मैं प्रोफेशनल में लाहौर रीजन खेलना शुरू हो गया था। फिर उस प्रोफेशनली खेलते हुए फिर एक वक्त वो भी आया कि जब कोच ने बुलाया मेरे अब्बू को और उन्होंने कहा कि देखो अगर तो तुमने पढ़ाना है, क्योंकि होता क्या था कि मेरा इस साथ एक दफ़ा ये हुआ था कि हम लोग कैंप था उस वक्त अंडर 15 का, ये बाबर आजम वगैरह, बाबर आजम मेरे साथ था, ये इमामुल हक के साथ खेला हुआ हूँ। ये कोई एक्स्ट्रा तो नहीं ओ है? सलमान, अगर तू कभी देख ले तो पहचान ले मुझे। सलमान वो तो खैर बहुत अच्छा वाला दोस्त है। और मतलब एक होता है ना, वो तो क्लब में मेरे साथ दोस्त था, सलमान आगा। एनीवेज, और मैंने तुझे मैसेजेस भी किए थे, मेरे ख्याल से तेरा फ्रेंड ग्रुप है वो शायद तू नहीं देखता, ठीक है। तो खैर उसको ये लोग साथ खेले हुए हैं, ये वाली टीम, ये वाला जो टेन्योर होगा ना इन लोगों का जो अंडर 15 वाला, तो इन लोगों के साथ खेला हूँ। तो उसके बाद उस कैंप पे मेरे पापा को बुलाया उसने, कोच का मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले थे। तारिक जमील एक होते थे क्रिकेट में, और एक मलिक इलियास नहीं, सम इलियास थे कोई, जो इमरान फरद के जो ससुर भी हैं। तो हम लोग सारे क्रिकेट वाले टाइम पे उनको इस तरह से जानते थे। फिर पापा को बुलाया जब उसने, जो मेन कोच थे हमारे जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो ये पढ़ेगा, अगर तो आपने इसको पढ़ाना है, क्योंकि होता ये था कैंप के अंदर 8 से 6 बजे तक कैंप लगता था, और वो 8 से 6 बजे के दरमियान में ना मैं पहुंचता था 11 बजे, क्योंकि 11 बजे से पहले मुझे हाफ लीव नहीं मिलती थी स्कूल से, और पापा का ये था कि तुमने स्कूल ज़रूर जाना है। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो वाला स्पेसिफिक टाइम ऐसा था कि मेरे पेपर्स वगैरह भी हो रहे थे उस टाइम पे, तो मैं पेपर पहले देता था, तैयारी करता था रात को, फिर पेपर देता था, फिर कैंप पे जाता था, फिर रात को घर जाके तैयारी करता था, फिर पेपर देता था। और स्कूल का तो पता ही है, सेंट एंथनी स्कूल
के पेपर्स जो छुट्टी नहीं देते थे एक दिन की बीच हाँ। में, जिसमें हम कहा भी करते थे कि एक छुट्टी दे दिया करो, लेकिन वो नहीं देते थे। हमारे स्कूल में वही होता था ना कि दिसंबर में क्लासेस खत्म होती थी, हाँ बाकी सबकी एक्सटेंड होती थी, मार्च या फरवरी तक की उनकी होती थी। हाँ, ये तो हमें जब वो 10 सालों में तो हमें ये पता ही नहीं था ना, मतलब मुझे नहीं हाँ पता था कि दुनिया में ऐसा चलता है कि जून टू जून कुछ होता है। हमारा तो हाँ, दिसंबर से दिसंबर हमारा होता था। मेरी जनवरी टू क्रिसमस होता था दिसंबर। भाई, हाँ 25 दिसंबर को आनी हाँ होती थी, बस उसी के चक्कर में ज़िंदगी कट रही थी पूरी। हाँ। खैर, अच्छा एक्सपीरियंस था स्कूल का भी। यानी स्कूल कि घर वाले सपोर्ट कर रहे थे आपका पैशन। यार, इस मीटिंग से पहले-पहले तक कर रहे थे। ये जो अच्छा मीटिंग अच्छा ये अच्छा। कोच वाली हुई ना कोच कोच के के साथ साथ। जो हाँ मीटिंग हुई, उससे पहले-पहले तक कर रहे थे। और पापा लेके भी जाते थे मोर लेस, चलो ना भी लेके जाते हों तो बेसिकली मैं रिक्शों पे या बाइक पे भी जाता था, तो ऑब्वियसली वो मुझे किराए के पैसे दे ही रहे थे और मैं जा ही रहा था, तो सपोर्ट करते थे भाई। सपोर्ट करने का क्या, मैं एक्चुअली मैं भी कह सकता हूँ, मैं फील्डर मोस्ट ऑफ द हमारी टीम, मतलब मेरा साइज ऐसा मुझे कहने पे मतलब कह सकता है कि इसको वो करे, अपोज करे, हाँ लेकिन फिर भी अभी भी मैं कह सकता हूँ मैं बाकी फील्डर से बहुत अच्छा हो सकता हूँ पाकिस्तान की टीम के। और कोई पता नहीं, अभी भी शायद कभी ज़िंदगी में आ हाँ जाऊँ, खेल तो रहा हूँ क्रिकेट हाँ अभी भी। लेकिन एनीवेज बता ये रहा था कि मेरे पापा सपोर्ट इस तरह करते थे कि हम जब घर के उसके अंदर सेहन के अंदर क्रिकेट खेला करते थे ना, तो अगर डाइव मार के कैच पकड़ता था कोई भी, तो मुझे 5 रुपए मिलते थे। हम्म। फिर अगर कोई अच्छा पकड़े तो 5 या 10 अब्बा जी रुपए का से। क्या प्रोफेशन है वैसे? वो पीटीसीएल में थे, अच्छा 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 पीटीसीएल के अंदर होते थे, लेकिन आई गेस क्योंकि वो भी जीसी में कहीं हॉकी खेलते रहे हो, तो यस। समहाउ वो स्पोर्ट्स का शौक उनको भी था, क्योंकि हमारे साथ वो क्रिकेट खेलते थे जब तक हम दादी के घर में थे। तो वहाँ पे इस तरह होता था, तो वहाँ पे जब मुझे प्रमोट किया जाता ना इस तरह, पापा की तरफ से कॉन्फिडेंस दिया जाता था, कुछ कॉन्फिडेंस स्कूल वालों की तरफ से आता था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर था मैं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि बचपन में था, क्योंकि मैं 3 क्लास के अंदर था जिस वक़्त मुझे स्कूल की टीम वाले अप्रोच करते हैं। स्कूल की टीम नहीं, हमारे हाउसेस की टीम होती थी। तो वो जो जूनियर टीम होती थी उसके लिए अप्रोच करते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 और 6 के लड़के होते थे, लेकिन मैं 3 में ऐसे, मतलब मैं था, कुछ तो तो फिर था। मीटिंग के बाद क्या डिसाइड हुआ? उसके बाद डिसाइड हुआ ये वरना मैं इधर थोड़ी बैठा होता, वर्ल्ड कप ना खेल रहा होता नहीं अपने कोई बडीज के साथ। नहीं तो कोई पुश यारी दोस्ती। पुश हाँ वो बैक नहीं एक्चुअली, किया कि मैंने क्रिकेट ही खेलना है, मैंने पढ़ना नहीं है? यार नहीं, मैं मतलब कह लो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ही ज़्यादा शौक था। घर में सबसे बड़े हैं ना? मैं एक ही अकेला बेटा हूँ ना माँ अच्छा बाप अच्छा का। अच्छा 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 अच्छा। तो समहाउ आई गेस बैक ऑफ द हेड ये भी प्रेशर था कि यार मैं अकेला हूँ, अब क्रिकेट पे ऐसे नहीं। मेरा एक दोस्त था बड़ा अच्छा, शेरी नाम था उसका, हमारे क्लब का ही था। ये सलमान आगा, मैं, रमीज़, ये मतलब एक ग्रुप था हमारा। उनमें से कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था क्रिकेट के चक्कर में, और उन्होंने जिसने जो कुछ छोड़ा उससे क्रिकेट भी छूट गई। मतलब वो बेचारे वो अब कुछ नहीं कर रहे इस तरह का इस फील्ड में, या क्रिकेट के से तो वो भी नफरत करते हैं। मतलब नफरत क्या करते हैं, मतलब बस एक होता दिल है ना, दिल डिमोरलाइज हो जाते हाँ, हैं। दिल खटा हमारा हुआ। कुछ सिस्टम में पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे अभी अभी क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर स्टेट देखें तो क्या प्रॉम्प्ट होता है दिमाग में एक अभी word? अभी वैसे आपके वाला अगर केस मेरे अभी पास एक वर्ड है, मैं अ, उन पाकिस्तानियों नहीं, जो सपोर्टर्स है ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वक्त के, आई गेस वो T20 की टीम है, ओडीआई की यस टीम नहीं है। यस स्किल टीम सेट अच्छी है, नहीं है इनका। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर सही नहीं है। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे हैं। मां भी बहुत अच्छा प्लेयर है, फ़खर, अब्दुल्ला शफीक, सऊद, शकील, और और कौन, सारी टीम ही अच्छी है। मतलब एक एक न्यू नेम इट, और वो एक कहीं ना कहीं पे उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के पड़ा हुआ है, और जज्बाती, और जैसे कहते हैं ना कि एग्रेसिव प्लेयर्स हैं सारे के सारे। लेकिन बस वो फॉर्मेट उनका नहीं है, हर यस चीज़ का फॉर्मेट डिफरेंट है, का खेलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। इन लोगों का मेरे ख्याल से ओडीआई वाला नहीं है, तो मैं ओडीआई जो भी होते हैं 50 ओवर वाले, तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। मैं उस दिन मैच भी देख रहा था, तेंदुलकर बात कर रहा था कि ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ओडीआई ख़त्म करके ना इंट्रोड्यूस करवा रहे वो हैं। सिर्फ तेंदुलकर की सजेशन है। हाँ उसकी सजेशन है कि आप 20-20 ओवर की 3 इनिंग्स कर लो सेम डे में, पता नहीं और मेरे को आपकी इसमें विकेट्स जो होंगी वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, पर 20 ओवर की इनिंग्स होगी, उसके बाद दूसरी टीम आएगी, जितने आउट्स हुए होंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो मेरे ख्याल ताकि से ये 50 ओवर वाला जो दिमाग में होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी तो फॉर्मेट खुला हुआ है ना, हर कोई तो पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहा है, उनके पास भी 2.6 बिलियन इंडिया जो है कमा रहा है, तो इस वर्ल्ड कप से 2.6 बिलियन डॉलर्स।
कमा सकता है भाई, इंडिया कमा सकता है, हम उसका कंपैरिजन तो नहीं करते। एक्चुअली तो अब देखो ना, अब हम क्या कह सकते हैं, उनका मीडिया भी बहुत पावरफुल है, ठीक है, उनके पास एक्सपोजर भी हम चीज़ से ज़्यादा है। और आप चाहे जितना मर्जी भी आईपीएल को क्रिटिसाइज कर लो, दुनिया करती है, आईपीएल को क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा मशहूर भी वो है, सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी भी की भी उसकी होती है। और जितना भी हम लोग उसके अगेंस्ट बातें करते हों, या हम लोग शायद मैं तो नहीं देखता, या आप भी नहीं देखते होगे अब, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी लड़के वो टीम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको कर पता रहे होता है कि होते उसने उसमें ये खेला। मतलब मुझे इंडिया के प्लेयर्स के नाम नहीं पता थे, या ये श्रेयास है ये, और पता हाँ नहीं कौन कौन है जो अभी लेटेस्ट आए हैं, ईशान किशन, हम्म। तो मुझे नहीं पता था इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, लेकिन मेरे दोस्त जानते नहीं थे वो आईपीएल सबसे के बड़ा दौरान। नैरेटिव तो ये है ना कि वो जिस तरह लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता था, अब वो मतलब वो लोग ओन करते थे कि जी भाई हमारी इन्वेंटेड स्पोर्ट है और सबसे बेस्ट क्रिकेट जो है ना वो यहाँ पर ही होती है। तो तो इंग्लैंड वो का हाल इंडिया देख लो। ने नहीं वो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में वो एक नैरेटिव एक तरह से अपने पास रख लिया कि भाई अब हम एक कंसिस्टेंटली हर फॉर्मेट के अंदर हम लोग बेस्ट जा रहे हैं, और इतना मतलब रेवेन्यू भी आपको सर पे मारते हैं वो, ठीक है, आईपीएल के थ्रू भी। आईपीएल मतलब इस लिहाज पे आगे हुए आईपीएल के लोग इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, अवेलेबल ही नहीं करते अपने आप को। अब बात ये है कि किसी भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा ग्लैमराइज करते जाओगे, आईपीएल को किस तरह उन्होंने, मतलब क्रिकेटर्स की वजह से इनिशियली मेरा नहीं ख्याल वो नहीं इतना ज़्यादा हाँ हाइप में आया था। वो एक्चुअली आया था कि शाहरुख खान थे, प्रीति जिंटा थे, मतलब ग्लैमराइज जितना ज़्यादा किसी चीज़ को यस किया जाता है, जितना ज़्यादा उसको मार्केट करके बेचा जाएगा सुर्खी पाउडर लगा के, और वो सुर्खी पाउडर ने उसको बनाया, अच्छा वरना फिर एक्चुअली तो अच्छा फिर इंजीनियरिंग आपके दौर में थी ग्लैमराइज? इंजीनियरिंग उस वाले टाइम पे ग्लैमराइज इंजीनियरिंग तो थी। ओ भाई, नाम के साथ इंजीनियर लगेगा, ये मैंने सुना था जब मेरा हो रहा था इंजीनियरिंग के अंदर, जो मेरा फास्ट में मैं पढ़ा था, इंजीनियरिंग मैंने की थी फास्ट से, तो उसमें भी जब टेस्ट में आया ना, तो मेरा कंप्यूटर साइंस, और ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, ये सबके लिए बहुत मज़े की स्टोरी है। खैर हुआ ये था उससे कि पहले वो बता दो कि वो जो क्रिकेट वाला सीन हुआ था, अब तो ये कि अब तो एवेन्यूज क्रिकेट के बहुत ज़्यादा आ गए हैं ना, मतलब ये कि अब पीएसएल वाला भी सीन है, अगर आप पीएसएल में नहीं होते तो वो कायदे आजम ट्रॉफी वगैरह। वो तो इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा, इनके अलावा भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो ना, तो दुबई लीग्स होती हैं, अमेरिका हाँ में हाँ लीग्स हाँ हो हाँ रही हैं, हाँ हाँ मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में। हम तो एक दिन बैठे हुए, मैं कुछ दोस्तों के साथ कैलकुलेट कर रहा था कि 7-8 लीग्स तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स की, और ये हो रही थी जो टीवी यस पे आ रही थी। इन टीवी पे जो आती हैं उनके अलावा बड़ी लीग्स होती है जिसमें क्रिकेटर्स खेलते हैं। हमारे अपने दोस्त, हमारे साथ जो वो हसन, एक हाँ हाँ हमारा हाँ दोस्त है हाँ लंबा हाँ हाँ क्रिकेटर, हाँ। वो लीग जाके खेल रहा है अमेरिका में, मतलब वो टीवी पे नहीं आती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज अर्निंग बाय इट। तो जब क्रिकेट का आपका दरवाज़ा बंद हुआ, फिर वहाँ से इंजीनियरिंग का और फिर फास्ट का रास्ता कैसे खोला? यार मेरे ख्याल से ना, मैं बताता हूँ, जब क्रिकेट बंद हो गई थी ना, तब तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था ऐसे। मैं क्रिकेटर था, मुझे तो ख्वाब भी क्रिकेट के आते थे, टीम के वो स्टेडियम के अंदर जा रहे होते हैं ना पाकिस्तान की टीम की शर्ट पहन के, और ऐसे यस दुनिया कर रही होती है। तो ये इसके तो नहीं, खैर तब मैं सुपरस्टार सुपरस्टार सुनता था। फिर ये ख्वाब देखे मैंने, कोई पता नहीं अभी भी हो जाए। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ भाई, जो सीधी सी बात है, पता कुछ नहीं। अभी मैं ओवर एज नहीं हुआ, किसी दिन परफॉर्मेंस हो गई तो पतला होने की देर है बस। तो भाई तो गया टीम के अंदर। लेकिन खैर हुआ ये कि उसके बाद जब ये सफ़र हुआ ना शुरू के, अब मैंने पढ़ाई करनी है, तो पता नहीं कैसे मैट्रिक में मेरे नंबर बड़े अच्छे आ गए थे। वो नंबर ऐसे आ गए थे, वो मेरी फैमिली में ही सबसे अच्छे नंबर थे। मुझे नहीं पता वो कैसे आए, आ गए। मेरे टीचर्स ने नहीं भरोसा किया, मेरे अपने अब्बा जी ने नहीं भरोसा किया। फ़ोन करके उन्होंने, जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा मैं फिर चेक करता हूँ। उन्होंने फिर खुद, मतलब यकीन नहीं आया तो उन्होंने खुद कैलकुलेट चेक किया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हो गया। मैं जिन टीचर के पास जाता था, सर रॉक्सन, एक यस सेंट एंथनीज के मशहूर, जो भी सेंट एंथनीज के लोग अगर ये सुन रहे हो तो उनको पता होगा, उन, शायद आप भी देख रहे हो। उनको सर उनको आपको मैं उनको याद हूँ। सर को सिर्फ पढ़ाई की वजह से याद रखें। पढ़ाई की वजह से नहीं याद दूंगा मैं, सर आपको मैं वैसे ही याद दूंगा। तो एनीवे, पढ़ाई के वो तो शौक थे, वो तो उन्हीं को तो शौक लगा, तो मतलब वो उन्हीं की तो मिसाल दे रहा हूँ कि वो शौक में थे कि इसके कैसे आ गए नंबर इतने ज़्यादा। नहीं वो सर की वो एक वो वो सर है एक चीज की वजह से मशहूर थे सर ना। की एक चीज़ मैं एक्चुअली वो हाँ। बता नहीं रहा था, वरना सर एक बड़ी तगड़ी चीज़ की वजह से मशहूर। तो एनीवे, सर का किरदार एक लोहे की तरह मजबूत था। हाँ। तो वो सर कभी हल्के नहीं पड़े। हाँ। सारी लाइफ हमने गुजारी जिंदगी में, कभी सर हल्के नहीं पड़े। अब जो जानने वाले हैं वो जानते होंगे कहानी क्या है। समझ आ ही नहीं। वो बाबा
मजबूत किरदार थे सर। आई डोंट नो द रियलिटी बिहाइंड इट। हाँ हम जो सर सोचते हैं वो यही था। अगर तो आप सुन रहे हैं तो माफ कीजिएगा, हमने तो ये सोचा आपकी गलती, हमने कुछ सच नहीं बताया। हमने बस यही जाना कि आप एक पुख्ता अज़म वाले इंसान हैं। तो बाकी है खैर। वहाँ पे जब ये आगे नंबर्स, तो फिर मुझे ये थोड़ा पता चल गया, शायद उस टाइम पे भी मैं बिल्कुल क्लियरली नहीं जानता था, क्योंकि तब तो मैं कंफ्यूज था कि मेरे नंबर कैसे इतने ज़्यादा आ गए। घर वालों ने भी बड़ा सेलिब्रेट किया, मतलब वो मज़ेदार टाइम था। मुझे वो चीज़ नहीं मिली हुई थी पहले के, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह से भी ज़्यादा कुछ नंबर्स आ गए हुए थे। तो मैं सोचता था कि मुझे तो बचपन से ये सुनाया जाता है कि तू पढ़ता नहीं है, तू खेलता है, बाकियों को भी ख़राब कर रहा है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। इवेंचुअली मैंने तो क्या ख़राब नहीं किया, मेरे लगता है मैं नहीं करता था यार। हेल्दी वेल्दी एंड फैट। लेकिन बात ये है कि वो जब टाइम गुजर गया ना, वो जो 1-2 साल थे मैट्रिक वाले, उसके बाद वो टॉर्चरस, सबसे ज़्यादा टॉर्चरिंग साल मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं कॉलेज के। वो जो FSC 2 के। साल ना एफएससी के, वो सबसे बुरे साल हैं, क्योंकि ना कोई आपको क्लियर व्यू देता नहीं, क्योंकि वो क्लियर व्यू भी कोई पाकिस्तान में रह के आपको क्या दे। आप नहीं Yes. बता सकते किसी को कि यार तुम क्या करो। आप बता सकते हो? हमजा आप बताओ, आप क्या कहोगे किसी को आज के दिन सजेशन देनी है, तुमने क्या करना है एफएससी के वो तो अंदर? डिपेंड करता है ना यही उस तो। बंदे का। ये नहीं होगा कि बंदा ला के मेरे सामने रख दो, मैं बंदे के साथ देखूंगा उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी खसलतें क्या हैं। हाँ, ये कहानी उसके है बाद बहुत अच्छी। आप शायर हैं? नहीं नहीं ये सब बात करते हैं फजूल, क्योंकि बात सीधी सी है। पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी, अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लिया, मैं आपकी बात ये इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ कि लेट जस्ट से कि आपने कहा आप उसकी देखोगे कि वो उसकी नेचर क्या है और वो क्या चीज़ पसंद करता है। लेट जस्ट से कि उसको उसको फ्रिस्बी का शौक है। किसको? जो भी बच्चा तुम्हारे पास है उसको स्पोर्ट्स का शौक है, जिसके अंदर उसको फ्रिस्बी क्रेजीली। पाकिस्तान में रहते हुए फ्रिस्बी का किसको शौक है? प्रोफेशनल खेली नहीं जाती। भाई कोई भी कुछ भी निकल के आ सकता है, आपको क्या पता यहाँ नहीं, पे किस किस पाकिस्तान को क्या में क्या अगर शौक है। स्पोर्ट्स कहोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेट है, बैडमिंटन है। ये तो आप स्टीरियोटाइपिंग कर रहे होंगे, लोगों को यही पसंद है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लोग हैं कि जो आपको पता ही नहीं है कि किसी को क्या क्या शौक है। उसको एक्सपोजर होगा। अच्छा पाकिस्तान में रहते हुए मेरा नहीं ख्याल कोई मोहल्ले का बंदा यार अच्छा फ्रिस्बी चलो के ठीक है, साथ। लेट जस्ट से कि अब आपके पास कोई आता है, हम्म उसको पेंट का शौक है। हम्म ये आपको मतलब आपके पास तो यहाँ पे हम्म पेंटिंग शेंटिंग लगी हुई है और आपका इंटरेस्ट भी है उसके अंदर। हम्म आपके पास एक बच्चा आता है, आपका ही छोटा भाई आ जाता है। आपका छोटा भाई आके आपसे कहता है कि यार मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और आपको पता है कि वो पेंट को बहुत शौक से करता है, पेंट का उसको शौक है। और अब आप पेंटर तो नहीं हो, आप तो डेवऑप्स के हो, ठीक है। तो ये लड़का डेवऑप्स का है। ये डेवऑप्स वाला अच्छा क्या है। तो खैर अब आप तो डेवऑप्स में हो, तो उसको क्या सजेशन दोगे जब आप जानते हो अपने भाई को तो अच्छे तरीके से जानते हो, एफएससी उसने करनी है, क्या कहोगे? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उस, पहली तो बात मैं रीच आउट करूँगा मेरे जितने रिसोर्सेज हैं इस फील्ड में, पेंट में। तो पहली बात तो वो नलीफाई हो गई ना। क्या? क्या बात, बंदे की खसलत नहीं, देखोगे? मैं सिर्फ पाकिस्तान को देखते हुए हम नहीं बात नहीं, कर रहे ये हैं। उस टर्म्स में बात हो रही है जैसे मैंने यार डॉक्टर बनना है, हम्म, तो मैं मेरे ऑप्शंस क्या हैं कॉलेजेस के लिए। हम्म, अगर मुझे इतना बिल नहीं है ना पेंटिंग का, तो मैं उसके लिए अप्रोच कर रहा हूँ। सेकेंडली उसको मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि यार अभी तुम कह रहे हो कि मुझे पेंट का है, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तुम उस पूरे सिलसिले में या उस पूरे सीज़न में गए नहीं हो, पूरा इंडल्ज होकर नहीं देखा तुमने प्रोफेशनली इस चीज़ को। तो ट्राई ज़रूर करो, अगर ट्राई कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस कर पाओगे तुम। और सेकेंडली इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है आपका फाइनेंशियल। अगर तो फाइनेंशियल घर में कोई है नहीं है ना, अगर लेट्स वे हमारा नहीं है, तो उसको कोई मसला हमारी नहीं है। आवाज़ सही आ रही होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? आ रही होगी ना इतनी यहाँ पे इतनी वेव फॉर्म डिस्टेंस से? नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा आ रहा है, बस ठीक है। अच्छा तो आपकी बात मैंने सुनी बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन इवेंचुअली ना मुझे रिजल्ट वही मिल रहा है कि आपने ये सुना एंड में आके आपने वही कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान का जिक्र किया है ना, कि फाइनेंशियली उसकी क्या हाल है। नहीं, मैंने फाइनेंशियल फैक्टर डाला। अगर तो फाइनेंशियल फैक्टर आपको आपके डिसीजन को नहीं ना कर रहा, स्क्यू कर रहा, हम्म, तो कोई मसला नहीं है, आपका जो मर्जी करो आप बैठ के। कुछ कहना चाहता है? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फाइनेंशियल फैक्टर आपका स्क्यू नहीं ना कर रहा डिसीजन को, हम्म, तो मैं यही कहूँगा कि लेट्स से अगर मेरा स्टार्टिंग में दिल या मुझे घर में प्रेशर था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, पर मुझे पता था कि मैंने वो नहीं करनी, पर मुझे पता था फाइनेंशियल फैक्टर भी नहीं है, तो मैं गया उस तरफ। मैंने देखा कि मेरे दिमाग में बाद में ना ये आया कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया। क्या मैंने ट्राई किया। क्या
मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, हाँ हाँ। मुझे नहीं पसंद आया, मैं वापस जंप कर दिया क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में घरानों में ना फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, कमाई कब शुरू पसंद क्यों करोगे। नहीं आया? हाँ, पसंद क्यों नहीं आया क्या चीज़? मैकेनिकल इंजीनियरिंग? बहुत आउटडेटेड था, और आपकी सेकेंडली जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं ना। पाकिस्तान फैक्टर आ गया, हाँ, पाकिस्तान फैक्टर आ गया पाकिस्तान ना। फैक्टर आ गया। तो और पाकिस्तान में भी वैसे भी मेगाट्रॉनिक्स के मैं करना चाह रहा था मेगाट्रॉनिक्स, पर मेगाट्रॉनिक्स के करने के लिए या तो आपको नस जाना पड़ेगा या प्यास वो आगे उस तरफ, और ये मुझे कह रहे थे कि आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना है, तो जिसकी वजह से फिर मैं ख़त्म की सर ये भी बहुत मैकेनिकल। बड़ी बात है कि आपको एटलीस्ट उस टाइम पे, जो भी आपका टाइम था उस टाइम पे आपको ये पता था। जी हाँ नाजरीन, हमारे जेएसके के शो पे आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर। आपको पता चल हमजा का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और हमजा से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको तो ये पता था ना क्या उस चीज़? टाइम पे कि मैकेट्रॉनिक्स अब मैंने करनी है। नहीं नहीं नहीं, जब मुझे बताया गया ना कि ये स्पेस है तुम्हारी, क्योंकि मेरे अब्बा जी का बैकग्राउंड मैकेनिकल है, वो स्टील मिल वगैरह वगैरह, वहाँ समझ पे रहे हैं ना आप। guidance थी, हाँ ठीक है। गाइडेंस नहीं कि तुमने करना ही ये है। मैं समझ आ गई ना कि उनको हाँ हाँ नॉलेज थी हाँ इस हाँ। चीज़ की, हाँ। तो जब मैंने देखा ना अब्बा जी को बिजनेस को देख के, तो मैंने देखा मैकेनिकल में नहीं है आगे प्रोग्रेस, मैगाट्रॉनिक्स में है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो मुझे दिए जा रहे हैं इसमें मैगाट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है, या आगे मुझे फ्यूचर में काम भी देगा, हाँ तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया था। क्योंकि वो तो कम्बिनेशन था ना हाँ इलेक्ट्रिकल और हाँ 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 मैकेनिकल हाँ, का। रोबोटिक्स तो का था। ऑब्वियसली वो तो मतलब ये भी उन्हीं को पता होता है जिसको थोड़ा जैसे बैकग्राउंड किसी का हो, वरना मैकेट्रॉनिक्स का तो पाकिस्तान में मोस्टली बच्चों को पता भी नहीं होता कि उसमें होता क्या, वो फायदे मोस्टली में है बच्चे भी। क्या यार, मैं जब एक्चुअली इसका फायदा यार पाकिस्तान में इसका कुछ फायदा नहीं है नहीं ना, नहीं बात मैकेट्रॉनिक्स का फायदा है ना। नहीं 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 नहीं, बात स्टार्ट हुई थी गाइडेंस की, कि आप गाइड किस तरह करोगे बच्चे को। बहुत बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल फैक्टर, अगर वो नहीं है ना तो बच्चे को सिर्फ छोड़ दो, हम्म, उसको ट्राई करे। अगर आपने लेट से बच्चा कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, उसको ज़रा इंटर्नशिप पे डालो आप 3 महीने, उसको पता लग जाएगा मैंने आगे 10 साल क्या किस किस चीज़ों के साथ खेलना है। अगर वो कहता है मैंने डॉक्टर के MBBS, डॉक्टर के साथ उसको बिठा दो, उसको पता लगे क्या है इसके इन एंड आउट्स क्या हैं इस चीज़ के। इस तरह पेंटिंग के कर लो आप, इंटर्नशिप करवा दो 3 महीने की। यहाँ पे असल में मसला ये है कि मेरा बेटा 16-17 साल का, वो कहाँ पे क्यों गया, वो कमाई क्यों शुरू कर दिया। हमारे पास क्या पैसे नहीं आए। ये जो अना का सीन है ना, जैसे आपने सुना भी होगा अंग्रेज़ हैं या जो भी वेस्टर्न है, वो स्टार्ट कर देते हैं अर्निंग, मैकडोनल्ड्स में जॉब स्टार्ट कर दी या कहीं भी स्टार्ट कर दी, उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में नहीं है वो तो उनका स्कूलिंग सिस्टम भी सपोर्ट, कम्युनिटी सर्विस किसी को सजा देनी हो कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह में डाल देते हाँ, तो हैं। वो आई डोंट नो, यहाँ पे भी एलीट स्कूल शायद कर रहे होंगे अब आके, किधर कर रहे हैं पता नहीं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता एलीट स्कूल में गए हो, नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हो तुम? मतलब ये था ही। हाँ मतलब उस टाइम का था ना, उससे भी एलीट पढ़े हुए थे हाँ। उस टाइम भी। अभी मेरे ख्याल से ISL कोई नाम है, IVY, इस तरह के जो अभी नए हैं, तो मेरे ख्याल से इन्होंने अंग्रेज़ों वाली प्रेरणाएं तो ली हुई हैं अंग्रेज़ों से, तो प्रेरणा प्रेरणा इज हाँ इंस्पिरेशन तो पॉइंट ये है कि चलते तो हैं उस नज़रिए के ऊपर। आई डोंट नो वो कितना अचीव कर पाते हैं, अभी कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे भी, मतलब लेकिन वो नसीब कुछ लोगों को होता है, हर किसी को नहीं होता। बात वही आ गई ना, आज आके हम शुरू यहाँ से हुए थे नाजरीन, आपको बताते चले, शुरू हम यहाँ से हुए थे। हमजा के भाई जाना चाहता था पेंटिंग करने, हाँ। लेकिन हमजा ने सोचा कि मैं देख लूँ कि इसके लिए क्या बेहतर है। तो बात सवाल आपका सवाल था ये, और मैंने ये फिर पूछा था आपसे कि उसको क्या करोगे। पाकिस्तान फैक्टर आ जाता है इसके अंदर ना, कि पाकिस्तान में क्या चलता है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ फिलहाल तो अब ये तो हमारी जिंदगियों में तो मेरे हाँ, नहीं तो ख्याल फिर कुछ चेंज होता हुआ तो नजर फिर ये आता इन है। क्वेश्चन भी नहीं ना होना चेंज तो चाहिए। बंद हुआ हुआ है, फिर इन क्वेश्चन भी तो नहीं ना चेंज होना तो चाहिए। बंद है ना लाखों के पीछे, क्या? चेंज हाँ बंद हुआ हुआ है ना। हाँ जो नहीं चेंज यार, आना था ये भी हमारी बेवकूफ़ी है कि एक बंदे की सिर्फ सर पे रखा हुआ कि इसने ही चेंज यार। करना है। एक्चुअली एक आता होता है, लेकिन दुख की बात ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बोलना बोल दूं। बेहतर है थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से हाँ ऊपर पे लगा दूं। हाँ फ्लाई। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में ना अब हम पॉलिटिकली अपने मतलब जो पाकिस्तान लोकल लोग हैं, नेटिव लोगों को डिस्कस करते हैं। यू आर नॉट श्योर, मतलब आई एम नॉट श्योर, हमें तो पता ही नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में कि यार ये ड्रिवन किस चीज़ से है, हर चीज़ ड्राइव कौन कर रहा है। ये बात कहीं से कहीं जाती है, फिर बीच में अमेरिका भी आता है, फिर बीच में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आता है, फिर फ्री मेसन की कहानियाँ भी शुरू हो जाती हैं, मतलब थ्योरीज, और वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हम जो
मेरा मानना ये है, और हम आपको भी, इसको भी, बाकियों को भी मैं यही कहूँगा जो हम लोग हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस पॉलिटिकल डिस्कशंस और अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय ना, ये डिस्कशंस कर लें कि यार अपनी लाइफ के लिए इस वक्त बेहतर क्या है। अपनी लाइफ बेहतर इंडिविजुअली बनाते जाओगे तो आ जाके कहीं ना कहीं आप एक स्टेज पे पहुंचोगे, फिर आप पाकिस्तान का बात करना शुरू कर दोगे और आपकी लाइफ से पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आना शुरू हो वही जाएगा। बात ना, वो सलाखों के पीछे चेंज नहीं है, चेंज हमारे अंदर ही है, बस उसको जगाना है आपने। यार देखो ना, अब वो जो सलाखों वाले इंसान हैं जिनकी मेरे आइडियल है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरा तो वो ज़िंदगी में अगर कोई आइडियल है ना तो वो है, मतलब रियल टाइम, रियल लाइफ आइडियल इंसान तो वो है। कायद आज़म भी नहीं थे मेरा, ये इमरान खान था। जब तुम लोग स्कूलों में लिखते थे ना कि माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ कायद आज़म, ही इज़ ट्रू लीडर, ही इज़ गुड मैन, ऑप्शन ही तो दो मैं तीन जब इमरान देनी खान है तो लिखता फिर था। इसी तरह ही है। इमरान खान था तब तुम लोगों के पास भी थी? नहीं, मेरे पास तो इमरान इलामा खान भाई, इकबाल थे या इमरान खान पॉलिटिकली नहीं था मेरे फेवरेट। इमरान खान की बात अगर मैं करूँ ना, वो तो सिर्फ इस वजह से फेवरेट है कि एक चीज़ मैंने पकड़ ली, उसको मैं एंड तक लेके जाऊंगा। और सक्सेस, मतलब ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि जिस तरह अगर आप एक चीज़ पकड़ो और उसको मेहनत करते रहो, उसके ऊपर करते रहो करते रहो करते रहो, इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलती है। तो उसकी स्टोरी में तो उसकी तो पूरी लाइफ की ना, उनकी मैं बड़ा अनअवेयर हूँ इस टॉपिक के बारे में। मैं नहीं, इमरान खान, अच्छा खैर मैं बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हूँ, क्योंकि एक तो बात ये, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ा इंस्पायर होता था उसको बंदे की शक्ल ही देख के कि उसकी लाइफ की हिस्ट्री बहुत प्यारी है। और फिर मैं क्रिकेटर भी था तो वो आइडियल क्रिकेटर भी था। और फिर उसके बाद अब जो सबसे बड़ा गूज बम्प तब आए थे मुझे, जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था। और मैं सोचा था 24 ईयर्स एक बंदा लगा रहा, कोई चांस ही नहीं था ना कि वो कुछ बने। कोई रेपो थी उसकी उस टाइम पे 1992 के वर्ल्ड कप के बाद, इस बजाय इसके कि वो एक बहुत आला पाए का कैप्टन था और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था। पॉलिटिकली कुछ भी नहीं था। कहीं पे मैंने सुना उनको मारे भी पड़ी हुई हैं, कहीं पे पंजाब यूनिवर्सिटी गए उनको मार पड़ गई, ये वो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन इवेंचुअली जो सीखने के लिए बात है वो ये है कि एक चीज़ को आप चाहते हो करना, आप उसके पीछे लगे रहो। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस ऐसे हैं कि जिसमें अपने ओपोनेंट के खिलाफ भी कुछ करना चाहते थे, उन्होंने अचीव किया है वो। और मतलब कि मेरा खैर एक लाइफ ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, आपको नहीं, प्रोग्रेसिव। overnight मेरा में मेरा होती फिर है। एक क्वेश्चन है इस चीज़ पे कि फिर मतलब वो जिस मर्जी तरीके से वो करता रहे, लीगल इलीगल, वो सारी जस्टिफाई हो जाती है। क्या मतलब लीगल तो यार ये मैं टॉपिक नहीं जो नहीं है नहीं ना नहीं 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 मैं सिर्फ मैं क्योंकि मैं आपको ऐसी एग्जांपल ऐसे भी चीज़ें दे सकता हूँ जो कि इस पूरी जर्नी में देखो, बड़ी बड़ी की इनसाइड इंफॉर्मेशन तो आपके पास भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। हम भी सोशल मीडिया से सुन के आ गए, आप भी लेकिन यूट्यूब से सुन के आ गए नहीं कुछ। नहीं लेकिन ये कि जो जो और आप लोग भी हमारे साथ यूट्यूब पे हमारे सुन हाँ, रहे हैं, हमारे साथ बनिए रहिए। लेकिन जो एविडेंसेस हैं जो कि खुद भी वो उन्होंने एडमिट की हैं और सारी चीज़ें हैं, वो अगर मैं दूं और वो अगर हम एक पेपर के ऊपर रख के देखें और हम उसे जज करें कि भाई ये सही था कि नहीं सही था, उसमें गलत चीज़ें भी हैं, तो अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं तो क्या आपके हिसाब से वो उसकी जो पूरी जर्नी है वो जस्टिफाई हो जाती वो है? आप जर्नी कहाँ, जब प्राइम मिनिस्टर से पहले की बात कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के बाद की बात कर रहे हो? पॉलिटिकल कैरियर के स्टार्ट यार से आई प्राइम डू मिनिस्टर नॉट केयर अबाउट द जर्नी। अभी तो इस आप वक्त मुझे मैं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आई डू नॉट केयर अबाउट द जर्नी, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि मैं उसने कॉन्टिन्यूअस एफर्ट रखी, चाहे जो भी था, रखी जो चीज़ उसमें उसको रिक्वायर्ड थी, नहीं इवेंचुअली मैं वही कह 24 रहा हूँ ईयर्स में वो कह रहा हूँ अपना कि टारगेट अचीव किया। मैं वो यार इमरान हम नहीं खान जज कर नहीं सकते। नहीं नहीं मैं वो उस इमरान खान ही है ये, एक्चुअली ये लाइफ लेसन है, हाँ लाइफ लेसन। नहीं ये वो एम्पलीफायर वाला इमरान खान है। हाँ, इमरान खान, हम लोग वो उसकी बात कर रहे हैं, वो हाँ बहुत अच्छा सिंगर। तो नहीं मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उसमें फिर वो जिस मर्जी तरीके से वो प्रोसेस, वही आप कहना चाह रहे हो कि उसका एक स्टार्ट था और एक एंड, एक गोल था। आपने कह रहे हो कि वो उसने जो मर्जी कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखी, हाँ करता रहा। फाइनली अचीव किया कुछ। हाँ ठीक है, हम उसकी जो 2018 की पीक है हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद का फिर डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। तो इसके दरमियान अगर उसने कोई भी गलत काम किया है आप उसे जस्टिफाई करते हो? अगर पॉलिटिक्स कंटिन्यूसली देखो, उसने पॉलिटिकली उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये तो ना हमें पता है ना आपको पता है। क्या कौन सही है कौन गलत है ये आपको कभी कुछ पता भी नहीं चल सकता। आपके अपने साथ वाला क्या कर रहा है आपको उसका ही नहीं खबर। तो पता चल जाता।
थोड़ा सा ये बड़ी ओए यार ये बड़ी लंबी बहस intuitions है। ही होती है, ये इंट्यूशंस होती हैं, ये फिर किसी political- दिन बैठ के ये करेंगे। इंट्यूशंस होती हैं, ऐसे नहीं है हर पॉलिटिकल बात पार्टी के start डेडली पागलों की तरह जो कहते हैं ना सपोर्टर्स होते हैं, वो सपोर्टर हर पॉलिटिकल पार्टी के हर भी में तो जवाद खान के भी मुझे लगता है सपोर्टर्स जवाद अहमद, हाँ खान ही है ना वो भी। अच्छा बात स्टार्ट हुई थी कि फास्ट और इंजीनियरिंग किस तरह। कहाँ से कहाँ गए? बात सारी ये थी कि आपके भाई की बात कर रहे थे हम लोग, वो पेंटर बनना चाहता है, उसको तो कुछ बनवा दो। हाँ बन तब से जाएगा पूछा वो। कि इसका मतलब आपने उसको रोका ना पाकिस्तान की वजह से, आपने कहा कि यार मैं देखूंगा कि फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं कि नहीं। और अगर मुझसे पूछना जो मेरे फैक्टर सारे हैं तो सीधा ठीक है। मेरे बड़े ज़्यादा कोलीग्स हैं जो इस आगे फील्ड में है, उसके साथ कहूँगा जाके 3 महीने देखो ज़रा क्या होता है क्या नहीं होता। क्यों देन उससे मैं पूछूंगा हाँ भाई समझ में आता है कि नहीं आता, वो बोल देगा देन उसके क्योंकि decision अगर पे। आप लोगों ने भी सुना हो तो हमारे हमजा भाई ने थोड़ी देर पहले ये कहा था, और अगर तुमने तो सुना होगा, ये बात कही थी इन्होंने कि मैं उससे कहूंगा कि तुम्हारे शौक का पता नहीं अभी है कल को नहीं होगा। इसलिए मैं 3 महीने करवा रहा हूँ ना। शौक ऐसे कैसे होता है? जो पैशन होता है वो पैशन होता है। अब फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्रिकेट पैशन था आपका हाँ तो क्यों छोड़ा आपने? बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैं भी क्रिकेट ना खेलता ना हूँ। ना ना प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ना खेलता हूँ, क्रिकेट पैशन था। ये थोड़ी पैशन था कि मैंने पाकिस्तान की टीम में खेलना है। मैं क्रिकेट के लिए पागल हूँ, अभी भी पागल हूँ, खेलता हूँ। हाँ उसका एंड गोल ये होता है कि मैं नहीं फिर प्रोफेशन और प्रोफेशन को आप ना सेम करो। मैं वही तो बात करूँ, पैशन और प्रोफेशन। हाँ। पैशन एक और चीज़ है, पैशन को प्रोफेशन बना लेना हाँ। इज अनदर थिंग। हाँ। मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना सका क्योंकि मेरे फाइनेंशियल फैक्टर, हाँ, पाकिस्तान ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है। और वो सारी चीज़ें हाँ। थी। तो मैं इसी बात पे, तुम लोग भी जानते हो, ये कहना चाह रहा हूँ और ये जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि हमारे पास कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई यंगस्टर आता है, कोई बच्चा आता है, उसको हम ये नहीं कह सकते कोई भी कि यार तू यार जो दिल करता है तू कर ले। पाकिस्तान के अंदर ये कंस्ट्रेंट है कि पाकिस्तान की डायनामिक्स के अंदर रहते हुए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यार तेरा जो दिल चाहता है वो कर ले, क्योंकि हमें पता है वो, हाँ या तो वो हज़ारों में एक होगा, ठीक है, जो जिसके ऊपर अल्लाह की मेहर होगी या अल्लाह ताला ने पर कुछ ना कुछ किया होगा, मतलब वो क्या कहते हैं, वो अल्लाह ताला कुछ कर देते हैं, करम रहमत भेजी होगी उसके ऊपर, तो वो हज़ारों में एक निकल आएगा। लेकिन जब वो अगर एवरीडे गाए है, हमें नहीं पता कि वो है कि नहीं है। पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं होता कि कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना पैशनेट है। मैं आज बैठ के कह रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड बॉलर था उस टाइम में, मतलब पेस मेरी ज़्यादा थी। मुझे यहाँ तक याद है कि मुझे कोई उस टाइम पे शोएब अख्तर के साथ कोई बॉलिंग करता था और मैं उन लोगों के साथ, बड़े लड़कों में, कितने साल का था मेरे ख्याल से, मैं मैट्रिक के अंदर भी, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था, और मैं मेरे ख्याल से 22 25 साल के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता था और मैंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था और फास्ट मतलब प्रॉपर खेलता था, तो बॉल करवाओ। तो ऐसी क्रिकेट थी मेरी। तो आई डोंट नो कि मैं कितना, मतलब वही वाली बात है, मैं अब इंडिविजुअली अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा टैलेंटेड था और मैंने देखा हुआ है अपने आप को खेलते हुए, बहुत से दोस्तों ने भी जानते हैं मुझे जिन्होंने देखा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि जिन लोगों का मैंने नाम भी लिया उनके साथ खेलना हर कोई तो नहीं खेल पाता। मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसमें फाइनेंशियल फैक्टर्स थे, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पाकिस्तान फैक्टर्स थे। अगर ये पाकिस्तान फैक्टर्स ना होते, मुझे पता होता कि यार मैं पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनली अगर मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँ, वो जो कैंप के लिए जो टीम ने जाना था वो मुझे इतना पे करती कि मेरे घर वाले उससे खुश हो जाते, क्योंकि उसमें आपको पैसे मिलते हैं। जब मैं उनके साथ अगर ट्रैवल करता ना, तब आके ये डिसीजन यहाँ पे बना था कि मैंने ट्रैवल करना था उस टीम के साथ, फैसलाबाद टूर जा रहा था या पता नहीं कहाँ पे जा रहा था। तो उसने बुला के तब यही कहा था कि ये जाएगा और फिर इसकी पढ़ाई जो है, आप जो पेपर जिस तरह दिलवा रहे हैं, तो ये इसको छुड़वानी पड़ेगी और हो सकता है कि अगर ये अच्छा, क्योंकि वो ये भी कहते हैं पापा, कि वो कह रहा था कि ये अच्छा है, ये आगे खेल सकता है, तो वो फिर इसकी पढ़ाई बिल्कुल जाएगी। तो उस टाइम पे ये भी मुझे याद है, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है, जो इलियास थे, मलिक इलियास, आई डोंट नो, मलिक इलियास नाम नहीं था, लेकिन इलियास थे, कोई इलियास, भूल गया हूँ नाम उनका। खैर, उन्होंने तो ये तक कहा था कि अगर तुझे टीम में नहीं रखेंगे तो मैं टीम साइन नहीं करूँगा। मैं तो ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे के सामने, वो बंदा देख के आपको कह भी सकता है, लेकिन मैंने ये सुनी हुई है बात। लेकिन फिर इवेंचुअली हुआ ये था कि वो फैसला तो पापा ने लेना था, लिया, और मैं भी उसके ऑब्वियसली आई हैड टू अबाइड बाय इट। हाँ तो मेरे भाई वाली केस की बात कर लेते हैं अब। हाँ, मैंने इसलिए कहा था ना कि फाइनेंशियल फैक्टर बहुत बड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी बेसिकली यही कह रहा और था कि secondly- पाकिस्तान फाइनेंशियल फैक्टर नहीं कहूँगा मैं उसको, ये पाकिस्तान फैक्टर है। नहीं पाकिस्तान फैक्टर, और दूसरी बात जब मैंने कहा था ना कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हें ये पसंद है कि नहीं, वो इस वजह से है
कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमीज़ में जब बंदा जाता है ना, तो एक मिक्सचर लोगों के अंदर बैठ रहा होता है, उसको खुद नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता कि हमने आगे क्या करना है। तो एक दूसरे से देखते, यार वो कर रहा है, अच्छा वो चीज़ है, चलो मैं भी वो ट्राई कर लेता हूँ। इसने उस कॉलेज में एडमिशन अप्लाई किया, चल मैं भी कर लेता नहीं हूँ। नहीं, जो तो पैशन होता है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाता है ये। मेरे ख्याल से पैशन जो होता है ना वो देखा देखी नहीं ड्राइव होता आप किसी के अंदर, मतलब आप किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते पैशन। मतलब कल को मैं इसको कह दूं कि यार ये देखिए बड़े मज़े की चीज़ है, आज आप बॉलिंग करने चलें, बॉलिंग वो वाली नहीं होती खेल गेम जो है, आज आप बॉलिंग करने चलें, इसमें बड़ा पैसा कमाते हैं लोग और ये बड़े मज़े की गेम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहूँगा इसको बना ले, पैशन बना ले, या ये किसी को देख के उसको पैशन बना लेगा। हाँ थोड़ा वो हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, यार बच्चे भी तो जज्बाती होते हैं ना उस एज पहली में। नज़र का प्यार होता है कि नहीं होता? तो पहली नज़र बच्चे में तो बच्चा पहली बंदा नज़र में प्यार होता है कि नहीं होता? बंदा सवाल, समझता कब है, जब उसको एक्सपीरियंस आता है। तो एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उसको मैं इंटर्नशिप करवा रहा हूँ। पहली नज़र में प्यार होता है कि नहीं नहीं होता, होता? वो लस्ट होता है। राज, लस्ट होता है वो, हाँ लस्ट होता है। चलो, हाँ, तो दैट प्रूव्स योर पॉइंट कि हाँ, आप पैशन नहीं ऐड कर सकते, पैशन वो नहीं ऐड करते, कुछ प्यार, कुछ अरसे का तो लस्ट वो ही ना, तो हाँ। इसीलिए तो इंटर्नशिप प्यार भी करवा रहा हूँ ना मैं। मतलब। अब प्लीज़ बता दें कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से स्टार्ट की, क्यों की? ओए यार, मैं बताता हूँ तुमको। एक तो भाई उसका पेंटर था, उसको हम बना रहे हैं पेंटर, तुम्हें तुम वो बकरा मचा दूसरी हुआ है। पॉडकास्ट में तुम्हें बना लेंगे, आपके यार साथ एक नादिर, और मेरे रिकॉर्ड शो का टाइम करेंगे। होता है खत्म इस वक्त, अब आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हैं जब आप सवाल करना चाहते हैं। तो यार इंजीनियरिंग फिर उसके बाद जो थी ना, मतलब हाँ फिर मैंने जो था ना सेकंड ईयर का टाइम, सबसे ज़िंदगी का मेरे जो जो बुरे से मतलब टॉर्चरस टाइम था ना, टॉर्चरस इन टाइम। व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस? दिमागी तौर पे टेंशन, अपनी ज़िंदगी की टेंशन, और कह लो कि पता नहीं क्या होगा, जिसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा थी, जिसका कोई क्लियर कुछ था ही नहीं कि क्लियर सामने ज़िंदगी में क्या होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जैसे पापा थे पीटीसीएल के अंदर थे, ना वो डॉक्टर थे ना वो इंजीनियर थे, ठीक है, वो अच्छी पोजीशन पे थे माशाल्लाह, लेकिन मतलब ये वाली जो मॉडर्न एरा की जो प्रोफेशंस है उसके अंदर उनका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। ना मुझे किसी ने, ना मेरा कोई बड़ा भाई था जिसने मुझे कोई गाइड किया हो। बहन मेरी डॉक्टर बन रही थी, तो मतलब मुझे गाइड करने वाला, मैं एक वो इंडिविजुअल हूँ जिसको, वो वाला एक मिसाल हूँ जिसको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था बड़ा, कि अच्छा गाइडेंस देते। तो जब मेरा ये वाला टाइम गुजरा और पता नहीं किस तरह पे मैंने एग्ज़ाम दिए फास्ट के, और वो जो होता है एंटी टेस्ट होता हाँ। है, उसमें मेरा क्लियरेंस भी हो गई, और उसके बाद मज़े की बात यह है सीएस में भी हो गई और कंप्यूटर नहीं, हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हो गई। अब आया मज़े का टाइम, अब हो गया ये, हम आपको भी बताया कि ये आया मज़े का टाइम जब हमने किया ना, ये जब मेरा क्लियरेंस हो गई इसके अंदर, फास्ट के अंदर, लाहौर के अंदर दोनों में नाम आया हुआ है, बल्कि नहीं दोनों में नहीं आया था, फास्ट लाहौर में आया हुआ था कंप्यूटर साइंस में। कैसी ज़िंदगी बताई है मैंने, मैं तो ये सोच रहा हूँ। फास्ट लाहौर में आया था कंप्यूटर साइंस में और इस्लामाबाद में था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने क्या किया, मैं और अम्मी, अब हमें कुछ भी नहीं पता, वी आर नूब्स इन टर्म्स ऑफ ये ना कि इसमें ज़िंदगी में चल के आया है लोगों की, हमें नहीं पता। हमें तो बस ये पता है पापा हैं पीटीसीएल के अंदर और पापा हैं डाटा एनालिस्ट या सिस्टम एनालिस्ट, और बस ये पता है। बाकी हमें ये नहीं पता कि ज़िंदगी में आगे क्या करना होता है, क्योंकि मैं हूँ क्रिकेटर, मैं क्रिकेट का शौक था, कोई कंप्यूटर के सामने नहीं बैठता था, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं रखता था। हाँ पेपर आते थे, मैट्रिक के बोर्ड की रट्टे लगाते थे, रट्टा अच्छा लगता था, अकेडमियों में जाते थे, मार खाते थे, तैयारी करते थे, फिर मार खाते थे, तैयारी करते थे, और उसके बाद पेपर पेपर दे देते थे, फिर 10 का इंतज़ार करते थे। नंबर भी आ जाते थे। लेकिन वो शुक्र है कि नंबर आ जाते थे, ये हम लकी रहा हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से तो ये बात करूँगा, मैं लकी रहा कि नंबर आ जाते थे, इसलिए कि मैं वफास की या इन दौड़ में आ सकता था। एनीवेज फिर जब वो हो गया तो मैं और मेरी अम्मी जो थे ना फास्ट के अंदर गए। हाँ जी, मजलूमियत और मासूमियत की कहानी मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे हुई शुरू। यहाँ पे चला कि मैं और मेरी अम्मी जो थे ना फास्ट के, जिस वक्त मेरा क्लियर हो गया, हाँ। हम लोग गए फास्ट यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जाके ना हमें क्योंकि पता ही नहीं था क्या करना है, हम उधर जाके पूछ रहे हैं यार सीएस करें कि इंजीनियरिंग करें। सीएस करेंगे इंजीनियरिंग करें। सोचो कि मैं एक क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने वो क्वालिफिकेशन ही क्या कहेंगे उसके लिए, एलिजिबल हो गया हूँ। हाँ एलिजिबल हो गया हूँ टेस्ट देने के बाद, और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। तो हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें या कंप्यूटर साइंस करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें कि कंप्यूटर साइंस करें। हर कोई पागलों की तरह कर रहा है फास्ट के अंदर, कंप्यूटर साइंस करो पैसा कमाना है, और वो चुस्त मार रहे हैं। एक तो
खैर मैं नहीं अब इस तरह की बात करता, लेकिन बात सारी ये है कि हर कोई उस टाइम पे कह रहा था कि अगर शौक के लिए करना है ना तो इंजीनियरिंग करो, अगर पैसे के लिए करना है तो कंप्यूटर साइंस करो। अब दिस वाज बैक इन 2015। 11 अभी भी 2011 कोई पूछे ना हाँ डॉक्टरी, 2011। अभी भी कोई Shit. पूछे ना कि डॉक्टर, जैसे मेरा भाई अब डॉक्टर ही बन रहा है ना, हाँ। तो मैंने अपने दोस्तों वगैरह से पूछा, कहता है अगर पैशन है तो फिर जाओ, अगर पैसे कमाने फिर पैशन पैशन के आगे आप नहीं ना मुकाबला कर सकते। पैशन के आगे तो आप को होता है कि अगर कोई बंदा पैशन के लिए कुछ करना चाह रहा है ना, उसको करने दो। हो सकता है वो पागल ही हो, और वो पागल लोग ही होते हैं जो एक्चुअली वो जो बॉक्स से बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो वही होते हैं। अगर कोई कर जाता है, मैं शायद वो नहीं था क्रिकेट को लेके, शायद हूँ तो सही, ख्वाब तो मुझे अभी भी आता है, बॉल पकड़ी होती है अभी भी खेल रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं जब गया, उन वो सारे कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस करो, कंप्यूटर साइंस करो। अब हमें पता ही नहीं कंप्यूटर साइंस में, मुझे पता ही नहीं था कंप्यूटर साइंस में होता क्या है। मतलब एक्चुअली ये है तुम लोगों को तो फिर, मतलब अगर मैं था औरंगजेब के साथ, हम सीनियर थे, हम कुछ गाइड करने वाला बताने वाला था, या हो सकता है आपके पास भी कोई हो। हम ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कंप्यूटर साइंस क्या है। मैं तो कहा इंजीनियरिंग। मैं अपने मामू के पास गया जो कि घर के बड़े थे, पापा के पास गया जो एक साइड के घर के बड़े हैं, वो दूसरी साइड के अम्मी वाली साइड के घर के बड़े वो थे। ये पापा मेरे, हम पापा वाली साइड के घर के बड़े थे। पापा ने कहा इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा इंजीनियरिंग, तो पापा ने कहा एक वर्ड, मैं बस मेरे साथ जुड़ गया, वो मैं नहीं भूलता। एक सेंटेंस सा कहते हैं, जो इंजीनियर बनता है उसके नाम के साथ इंजीनियर लगता है। कंप्यूटर साइंस वालों का कुछ पता नहीं, ये उस टाइम का जाते, उनको भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, तो था भी नहीं खैर नहीं, नॉलेज इतना नहीं, बड़ा अवेयरनेस नहीं थी मेरे ख्याल में। अवेयरनेस नहीं थी, इतनी ज़्यादा अभी थी नहीं अभी सीएस का वो बूम नहीं आया था। उस टाइम पे। नहीं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं थे ना, और हाँ लोगों को इतना अवेयरनेस थी भी नहीं। मतलब वही वाली बात है कि पता ही नहीं था कि इतने कमाए जा सकते हैं। हालांकि हमारे ही सीनियर फास्ट के ही लोग जो उस फील्ड में थे वो कमा भी रहे थे, अपने भाइयों को डाल भी रहे थे इसके अंदर। मैं अपने सीईओ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ मैं बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार आपने कैसे, मतलब क्या सोचा ही उस टाइम पे 2003 में आपको, कि आपने कंपनी बना ली अपनी और मैं किसी अमेरिकन क्लाइंट के साथ डील करूंगा, आपने क्या सोचा उस टाइम पे? तो वो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि यार बस हमें ये पता था, इर्द गिर्द थे। अब फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म तब भी थे। मैं कहा तब भी था, 2003 में भी कोई प्लेटफॉर्म था फ्रीलांसिंग का? तो वो थे, एग्जिस्ट तो कर रहे थे कहीं ना कहीं, लोग तो छुपे हुए थे और कमा रहे थे। माशाल्लाह आज हम उनके पास नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम एक गुलाम है, गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम। और अच्छा, बल्कि फिर तुम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो, मैं तो इलेक्ट्रिकल फिर भी इंजीनियरिंग, पाकिस्तानियों कह रहा फिर जॉब्स की हैं आपने? हूँ। जॉब्स की डिग्री के बाद? हाँ, अच्छा ठीक है। मैं अब वो जब हो गई ना डिग्री शिग्री सारी हो गई, अब ये मैंने आज पापा ने जब ये बात हो गई ना कि इंजीनियरिंग के नाम के साथ इंजीनियर लगता है, वो सारा कुछ कर लिया। हमने फास्ट में डिग्री कर ली इंजीनियरिंग की, क्योंकि इसके बाद तो हमें, क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस का ऑब्वियसली कुछ पता ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी। बस जो थोड़ा सा पता था, वो फिजिक्स पढ़ी हुई थी, तो थोड़ा सा शौक, बत्तियां बुझानी है। बत्तियां चलाने बुझाने का, तारे लगाने का ये शौक था। तो मुझे लगा ये चलो क्रिकेट के बाद अब ये पैशन है, ये शौक है, ये कर लेते हैं। मैंने कहा क्योंकि वो एक्चुअली मज़ा आता था, वो मतलब वही वाली बात है, हर एक बंदे की अपनी दिमाग होता है, वो अपने अपने मर्ज़ी के साथ पैशन बन जाता है, कुछ ना कुछ पसंद आ जाती है कोई चीज़। तो वो उस वक्त पसंद आ गई भी थी, ये इंजीनियरिंग पसंद थी मुझे, मज़ेदार था। फिर जॉब की, मैं ग्रेजुएट होते साथ ही जॉब भी मिल गई। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा मज़ेदार टाइम गुजरा था, बहुत टेक्निकल काम था, मैं एंजॉय कर रहा था, जो सही बात अच्छा, है। जॉब में कोई मैं सिफारिश मैं वगैरह तो हाँ नहीं थी? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं मेंटेनेंस हेड था। कंपनी का नाम था मिकास इंजीनियरिंग, और वहाँ पे सीएनसी मशीन थी, जो कि बेसिकली लोहे की, ये गाड़ियों के जो प्लेट्स वगैरह बनती हैं, डिस्क बनती हैं, वहाँ पे वो कटिंग होती थी। और मैं उन मशीनों को, अगर कोई ख़राबी होती थी तो मैं उन मशीनों को ठीक करता था। शुरू में मैंने तकरीबन 5 या 4 साल लगाए हैं वहाँ पे। तो शुरू में मैं ये भी करता था कि मैं मशीनों के अंदर जाके निकल रहे हैं तो सब हुआ हुआ है पेंट। फिर वो पढ़ते थे, वो मीम्स आती थी कि जिसका हाथ काला है वो हलाल पैसा कमा रहा है, जिसका हाथ काला नहीं है वो हराम है। मुझे लगता है अब ज़्यादा हलाल है मेरा पैसा, जो सही बात है। लेकिन वो भी किया। उसके बाद फिर जब हेड बन गया तो वो था सैल्यूट पड़ा मुझे हर टाइम। गाड़ी अंदर जा रही है, फैक्ट्री एक नहीं थी, 3 उनकी फैक्ट्री ग्रुप था। तो जिस फैक्ट्री में मैं जाता था सैल्यूट बजता था, बैग कोई ले लेता था, बैग छोड़ने भी आ रहा था, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो मैं था। अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन साथ ही साथ ना
ऑन द पैरेलल साइड मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, फास्ट के अंदर रहते हुए, फास्ट के अंदर कोई जाना भी चाहे तो मैं ये सबको बताना चाहूँगा जो बच्चे हैं कि फास्ट के अंदर जब आप हो तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा, शायद अब कॉमसेट वगैरह में भी हो, लेकिन फास्ट के अंदर हमें ये पता है कि हर मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच का बंदा 95% of the people are in computer science doing software engineering somehow or the other. कोई डाटा में चले गया, कोई डेवऑप्स में चले गया, कोई किसी ने अपनी कंपनी अभी तक बना ली नहीं है। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन थी, सबके पास थी, सबने अवेल की, जो मेरे दोस्तों ने की हुई थी। हमारा दोस्तों का माशाल्लाह से 12 का ग्रुप था, 12 लड़कों का या 10 लड़कों का, जो एक हेल्दी बॉन्ड वाला ग्रुप होता है ना, वो हम लोग 2015 से आज तक एक साथ ही मिलते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऑन एंड ऑफ मिलते हों, रोज मिलते हैं, नहीं तो फ्राइडे टू फ्राइडे हमारा तो एक पैक था कि हर फ्राइडे को हमने मिलना ही मिलना है। शीशा पीने के लिए तो वो खैर पीने के लिए हम मिलते थे, तो बस फिर फ्राइडे टू फ्राइडे रखा हुआ था। वो खैर बढ़ता गया माशाल्लाह, वो कमाते गए ज़्यादा, हम भी ज़रा प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन वो डबल ट्रिपल कर रहे थे। हम चौकों से खेल रहे थे, सिंगलों से खेल रहे थे, वो छक्कों से खेल रहे थे। तो ये डिफरेंस फील हो रहा था, और ये डिफरेंस जब फील हुआ तो मैंने सीईओ से बात की। उन्होंने कहा कि यार देखो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, अब तुम्हारी इसको किस्मत कहो बदकिस्मती कहो कि तुम्हारी फील्ड ये बन गई है, तो अब तुम अपने आप को सीए वालों से कंपेयर करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इस टाइम पे ना, इस टाइम पे जिस टाइम पे ये बात हो रही थी मेरी सीईओ से, इस टाइम पे मैं ना एक बिज़नेस भी रन कर रहा था हॉस्टल्स का, ठीक है। उसके साथ मैंने कुछ अमेज़ॉन पे भी काम शुरू कर दिया हुआ था साथ साथ। तो वो पेंडेमिक आ चुका हुआ था इस टाइम पे ना, तो मैंने वो भी साथ काम देखना शुरू ड्रॉप कर दिया शिपिंग जो था। है, ड्रॉप शिपिंग नहीं, उस टाइम पे, उस वाले टाइम पे नहीं शुरू की थी। अब ड्रॉप शिपिंग नाम गंदा हो गया हुआ है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग एज इन साफ वाली अच्छी वाली कर रहे थे। तो वो, और उसके साथ एक तीसरी चीज़ भी हो रही थी, मैं एग्जेक्टिव एमबीए भी कर रहा था कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज से। तो ये माइंड में रखते हुए कि मैंने कोई इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट वाली साइड पे कुछ जाना है, लेकिन जिस टाइम पे मैं वो कर रहा था ना, एग्जेक्टिव एमबीए। एग्जेक्टिव एमबीए करते करते, जब ये तीन, एक वक्त आया कि मैं एक टाइम पे 5 चीज़ें एट अ टाइम कर रहा था। 5 चीज़ें मुझे अच्छे से ज़्यादा, 5 या 6 चीज़ें हो गई थी, और मैं सोचता था कि मेरे पास 23 घंटे हैं दिन में, और ये 24 घंटे हैं, ये कम है। 24 घंटे मुझे एक्चुअली कम लगना शुरू हो गए थे कि यार ये तो कम है, मेरा पूरा नहीं हो पा रहा चीज़ें, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ये था कि मैं सुबह 9 बजे ऑलमोस्ट उठ के ऑफ जा रहा हूँ उधर, क्योंकि वहाँ पे 8 बजे का टाइम होता, तो मैं 1 घंटा थोड़ा लेट ही जाता था। वो अच्छे लोग थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्किलफुल था कि बस चल रहा था। लेकिन खैर वो 8 से 5 बजे तक, 6 बजे तक वहाँ पे रहता था, 9 बजे से ऑनवर्ड्स कह लो, तो 6 बजे तक वहाँ पे रहता था। 6:30 बजे मेरी क्लास होती थी, मैं क्लास के लिए जाता था। क्लास से वापसी, क्लास खत्म होती थी ऑलमोस्ट 9:30 से 10 बजे। 10 बजे के बाद यहाँ मैं अपने हॉस्टल जाता था उस टाइम पे। यहाँ अगर हॉस्टल नहीं जाना था, वो दिन रखे हुए थे, अगर हॉस्टल नहीं जाना था तो मैं घर आता था। घर आके 11 से 1 बजे तक अमेज़न का पढ़ाई करता था। वो एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं होती जो, वो करता था कि किसी दूसरी फील्ड की पढ़ाई, जैसे अमेज़न थी उस टाइम पे। जब ये चीज़ें नज़र आई ना चलते हुए, और फिर तब मुझे आइडिया हो गया, इर्द गिर्द से भी, दोस्तों को देखते के भी, और क्योंकि तब मेरी ज़िंदगी में कंप्यूटर एक पार्ट बन गया हुआ था। मैं यूट्यूब की सर्चेज या वो वीडियोस देखता था कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, मतलब बंदा कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है। उस टाइम पे जाके मुझे ये अंदाज़ा हो गया था, पहली बात तो बंदा कुछ भी कर सकता है, जो बंदा चाहे वो कर सकता है। आज उठ के मुझे कोई कह दे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं ये मानता हूँ बड़े सीधे सीधे 100% फर्म यकीन है कि आज के दिन मुझे कोई कहे कि तू डॉक्टर बन जा, मैं 5 साल बाद, और मुझे डिग्री मिले, ये नहीं कि टेस्ट मैंने अभी देना है, ये वो फलां, वो छोड़ दो, बस मुझे किताबें दे दो डॉक्टरी के, किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो, 5 साल बाद मैं डॉक्टर बन के निकलूंगा हर हाल में, चाहे मैंने कुछ भी मेरा बैकग्राउंड है, चाहे कहीं से भी आया हूँ, बन जाऊँगा। और हाँ, इसमें मेरी एफ़र्ट इंक्लूडेड है कि इसमें करनी है एफ़र्ट, ये नहीं कि कोई वो डाल देंगे। हाँ, अब आप लोग ये सोचोगे, या आप लोग सोचोगे कि यार ये तो कोई भी कर सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो, एंड में डिग्री तो मिल ही जानी होती है। मेरा ये बात कहने का मकसद ये है कि डिग्री, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ पे, वही वाली बात जो हम शुरू में कर रहे थे, कंसिस्टेंटली एक चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करो, इवेंचुअली आप
वो हासिल कर लेते हो, आप वो कर जाते हो। अमेज़न पे बिज़नेस बना, स्टोर बना, चीज़ें बिकी, पैसे कमाए, हॉस्टल शुरू किया, हॉस्टल बना, सब रोक भी रहे थे हॉस्टल बनाते हुए, लेकिन वो इवेंचुअली वो फ़ायदे में ही रहा। हॉस्टल बना, हॉस्टल बनाए और पैसे कमाए उधर से। फिर इंजीनियरिंग में जब था, फिर जब मैंने दोस्तों के साथ कंपैरिजन किया तो और ये मीटिंग हो गई सीईओ के साथ कि यार तुम्हारी फील्ड ये हो गई है, तो मुझे हिट लग गया। उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने वर्डप्रेस सीखना शुरू कर दी। वर्डप्रेस पे मैंने अपना ही काम करना शुरू कर दिया। जो मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग किसी इंडस्ट्री के पास जाता था, किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री में जाता था जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते थे किसी चीज़ की, तो मैं जाके उनसे कहता था यार तुम्हारे पास वेबसाइट है, अरे तुमने उसका एसईओ नहीं किया, बात तो कब आती है तुम्हारी तुम्हारी मुझे नज़र तो नहीं आ रही तो गूगल के ऊपर, कहाँ पे है तुम्हारा ये जो भी तुम्हारी इंडस्ट्री का नाम है, नाम नहीं नज़र आ रहा। मैं करके देता हूँ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी के अभी ठीक करके देता हूँ। तो मैं तो कहता था यहाँ एसईओ करवा लो जिनकी बनी होती थी, या जिसकी नहीं बनी होती थी उसको कहता बनवा लो, अभी के अभी बना के देता हूँ, काम तैयार। हमारा आपके साथ एक एक्सपीरियंस रह चुका है ओह वेबसाइट बनवाने ओह का। ये ओ तुम्हारा तो वो दूसरा वाला है अच्छा ना, अच्छा, हमारा, इन्होंने रेफर हाँ किया था। हमारा सबसे पहला तुम्हारा कौन सा वाला था बोला? वो अंकल जो थे। ओ एक तो वो वाला जिन जहाँ पे हाँ आप भी गए थे। हाँ, ओ वो अंकल, वो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था। उसका मैं बताता हूँ, वो तुम थे। कहते जो दूसरा बंदा है ना, ये जो औरंगजेब है ना, वो मुझे भोला जहा लगता है, पंजाबी में कहते थे। जो औरंगजेब है ना वो भोला जिहा, वो जो जेड़ा दूसरा है ना हमजा, वो है वो बड़ा चलाक है। तो अब ये भी बड़ी सालों की बड़ी पुरानी बात है, लेकिन मैं ये वैसे ही तुम्हें कहा, मैं बताता 20 चलूँ यार, कहीं पीठ पीछे 2019 बात ना की उन्होंने, तुम्हारी पीठ के सामने बता दूँ। नहीं, वो नहीं वो बिलाल भाई की फैक्ट्री से। वो हमारे वो मेरे काम अब्बा कौन जी सा का हुआ भी था, वो किया थोड़ी था। यार हाँ, समर लोकल क्लाइंट, उसके बाद मैंने आज तक एक भी नहीं किया। सब लोकल क्लाइंट में यही Thank मसला होता है ना, वो मुझे भी उनकी साइड भी अच्छा पता है, खैर आपकी छोड़ो भी इस पता है बात मेरा। को। मैंने एक बात करनी थी इस सारे सिलसिले से कि इस सारे जो आपने बताया इससे देख के मुझे लग रहा है कि आपका जो ग्रुप है उसका बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है कि आप स्विच किए हो इस CS में। हाँ मैंने कहा ना, मतलब तो वो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आजकल के जो आप किसके साथ उठते बैठते हो जो। और सेकंडली कि वो यस प्रोग्रेस अपने प्राइवेट लाइफ में भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि लेट्स से अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठ रहा हूँ और उनकी कोई पैशन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कि भाई इधर करना है उधर, तो आप भी अगर आपके भी गोल होंगे ना आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन जाते जाएंगे। यार वो कहते हैं दे वाज अ कि सेइंग। एवरेज ऑफ कि आप जिस गैदरिंग में बैठते हो उसकी एवरेज ही होते हो आप। तो मैं बस इस पॉइंट पे नहीं बस वो एक हाईलाइट सेइंग करना है था। बड़े मजे की थी, इंग्लिश में कहता है कि इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ 6 people एंड 5 of them आर मिलियनेयर, हाँ द 6th one विल बी यू। हाँ हाँ, तो यू विल बिकम आल्सो। हाँ तो ये ऐसे था वो, इतने मजे से नहीं मैंने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ना तुम वही ना, पाँच पॉइंट छः बीइंग दोस्तों के ग्रुप में हो। पॉइंट बीइंग के ये कि दोस्त भी अच्छे होने चाहिए मॉरली भी, और आपकी ये लाइवली होने इंस्पिरेशन चाहिए। देखो ना, ये बात सारी ये है, आप जो चीज़ वो कहते नहीं है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो आपको कहते हैं तस्वीर लगा दो खूबसूरत बच्चों के सामने ताकि बच्चे प्यारे बच्चे देखे तो प्यारा बच्चा पैदा होगा। हैं ये कहानी बनी हुई है ना कोई कहीं से, तो ये आई है, ये नहीं सुनी भी मैंने पहली बार कसम सुन खाओ। रहा मैंने हूँ, भी नहीं नहीं सुनी। सुनी वो भी। बहन तुम इतने छोटे हो, ओ भैंस आपकी शादी है ना अगले ओ अगले बहन, महीने। शादी छोड़ो, शादी की तो उम्र तुम्हारी भी होगी, हमने तो बस टाइम गुजारा है। बात ये है कि ये एक्चुअली ये तो पता नहीं, ये मूवीज़ और ये वो पता नहीं, अब शायद आजकल की दुनिया में ये बातें नहीं हो रही, लेकिन हमने भी मूवीज़ में ही सुना है। हमने कौन सा घरों में जाके हमारी चाचियों को थोड़ी कोई कहता फिरता था कि ऐसे करो वैसे करो। पता नहीं। तो बात ये है। अच्छा वर्डप्रेस से स्टार्ट हुए। हाँ तो वर्डप्रेस से जब स्टार्ट हुआ ना, तो वही लोकल क्लाइंट से और आना शुरू हो गए। फिर मेरे इन्हीं दोस्तों ने कहा कि यार बजाय इसके कि तू ये जो कर रहा है ना ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस में इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जाता, अगर तूने करना है ना तो फिर तू रिएक्ट सीख। फिर मेरे को आई रिएक्ट, मैंने कहा अच्छा अब ये काम है, इसको भी ठीक करके देता हूँ। फिर मैंने रिएक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ना बस अब ये हो गया था कि यार ठीक है। फिर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त से मेरी मुलाकात हुई क्रिकेट खेलते हुए, उसने मुझे कहा कि यार तू ऐसा कर, तो मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर हाउस था ऑलरेडी, कह रहा था मेरे साथ काम करना शुरू कर दे। तो मैं वहाँ पे चले गया क्योंकि वो मुझे उसको भी मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, तो वो थोड़ा उसको लगा कि यार मैं काम कर सकता हूँ, और मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया उसके पास।
फिर उसने मुझे एक बात कही थी कि यार ये नहीं हो सकता कि तू वो भी करे, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे ये करने वाला था, सोच ये रहा था ये भी चले वो भी चले, हम सब साथ साथ चले, और अमेजोन भी चले। अमेजोन भी चले। वो तो चल रहा था, वो तो चल पड़ा था ना, वो तो एक साइड पे चल रहा था, वो तो देव किसी को कह दिया हुआ था कि तू चला। तो खैर अब ये जब चीज़ें हो गई तो अब मुझे लग रहा था सब कुछ चलेगा साथ, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि यार एक चीज़ हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके अपना ऑफिस था, उसके पास लोग थे, उसका एक पार्टनर भी था, तो वो मुझे कहता था कि यार ऐसा नहीं हम कर सकते कि तू साथ साथ तुझे पूरा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। फिर मैंने इवेंचुअली फिर फैसला ये किया कि हाँ, फिर डायनामिक्स पाकिस्तानी फैक्टर आ गया, पाकिस्तानी फैक्टर, पाकिस्तान के डायनामिक्स देखे कि पाकिस्तान में इधर फ़ायदा मुझे ज़्यादा मिल जाएगा जल्दी, और हाँ, बीइंग समवन जो कि जानता है, जो मानता है कि यू आर नेवर टू लेट टू डू एनीथिंग, तो ये एक आइडियोलॉजी या ये कह लो कि ये एक माइंडसेट है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये हुआ, वरना ऐसा नहीं होता कि कोई भी मैं किसी को भी कहूँगा आप कहोगे कि वो मान जाएगा, पहली बात तो ये, क्योंकि मैं एक सेटल्ड, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, मैं एक मतलब वो फीलिंग जो मुझे आ रही थी वो ये थी कि मैं एक जंगल का शेर था। उस जंगल से जब मैं बाहर निकलता था ना, तो उसके बाद मुझे शहर की दुनिया में बहुत मार पड़ती थी। मैं मार क्या पड़ती थी, मार नहीं पड़ती थी, मैं वो भी बल्कि छोड़ो वो बताता हूँ, मुझे हमेशा एक डर लगता था कि यार मेरी बात सुनो, इधर तो मुझे ये सैल्यूट मार रहे हैं, ये चौकीदार और ये गेट वाले गेट खोलते हैं बंद कर रहे हैं, लोग आके मेरा बैग पकड़े हैं, मैं बाहर निकलूंगा, मुझे इशारे पे कोई रोकेगा, मैं क्या करूँगा, मेरी कोई वैल्यू तो नहीं है। अब वो वही वाली बात होती है, तो मैंने ये क्यों किया, CSS क्यों नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया। नहीं, वैसे ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट भी बहुत कम लोगों का है। जब मैंने ऑब्जर्व किया ना अपने इर्द गिर्द भी और पाकिस्तान सोसाइटीज़ में, बहुत कंफर्टेबल हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हाँ 15 साल 20 साल वही जॉब। अब जैसे आप भी कर रहे थे ना, कर रहे थे, अगर ये माइंडसेट ना होता और वो दोस्त भी ना होते, वो कंपैरिजन भी ना होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने आप को स्विच पता करते। ही ना, वही वाली बात है कि जब तक आपको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, हाँ, आपको आपके पास पहली बात तो ऑप्शन नहीं खुली, अब जब तक ऑप्शन नहीं खुली तब आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे ही क्यों नहीं। एक लड़की आपने देखी नहीं, उसे आपको प्यार कैसे हो सकता है? ये जो कहते हैं कि ख्वाबों में कोई आती है, ऐसे थोड़ी होता है। और यार ये वाला इसमें बड़ी ओए चीज़ें आ तुम्हारा, जाती मैं हैं। एक बात बता दूं औरंगजेब, यार मानो आपको ना पता है, मानो, इधर कोई संजीदगी है, लड़की ओए, की प्यार मोहब्बत की बात आती है, यहाँ पे गिटार बजता है, और गिटार वो वाला नहीं बजता कि वो वायलिन वाला बजे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बजता है, बेस वाला। ये मेरे साथ बैठा हुआ है, इसको सब पता है, दर्द का, इसका मुझे नहीं पता है। दर्द का, नहीं नहीं दर्द का पता है यार। यार हाय नहीं, हाय, अच्छा बात हो रही जिंदगी थी। ने जिंदगी भर जख्म दिए, नहीं यार, जितने भी जख्म, मौसम दिए सब नम दिए। ये शादी, अगला पॉइंट वैसे शादी का ही है। तो नहीं तुम लोगों किसी की हो तो नहीं, इसकी तो नहीं हुई, तुम्हारी तो नहीं हुई, नहीं। बस ठीक है, वरना मैं इसकी कहता मैं इसकी इसकी अभी तक क्यों नहीं, वो बड़े मजे की स्टोरी है, क्योंकि इसके भाई की काफी मेरी जल्दी मेरी नहीं, क्या उसके मैं शॉर्ट अंदर आंसर, मोहब्बत इन्वॉल्व मैं है? शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। मेरा जो क्लोज ग्रुप स्टडी थी ना, कि कंबाइंड ग्रुप, बिफोर एंड आफ्टर, हाँ वो बहुत बुरी रही है। चलो Close यहाँ group? पे पॉज कर लेते ओए ओए ओए, नाजरीन पॉज कर दिया इतने में जबरदस्ती। अच्छा, एज क्या है आपकी? मेरी है 30। अच्छा ये क्या हो गया यार, अभी हुआ ना, अभी गैरी वी सुना करो। अच्छा, अगला पॉइंट आ गया। हाँ मैं बता दूंगा। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। अब आपको हम दिखाते हैं दर्द की कहानी। किसकी? तो दर्द दिल, दर्द जिगर किसने नहीं यार, जगाया दर्द आप दिल। में? चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ ना आपसे, आपने किस तरह डिसीजन लिया शादी का? फेंक रहा है आगे से बॉल, आगे फेंक रहा है ऐसे भाग रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ चलो, हाँ बताओ किस तरह डिसीजन किया? किस चीज़ का? इस डिसीजन पे पहुंचे किस तरह हो कि शादी अब करनी चाहिए, अभी टाइम है? शादी तक तो अभी हम आए ही नहीं थे, मतलब अब मैं शादी करने वाला हूँ तो अब हो गया ना डिसीजन? हाँ अब तो हो गया यार। वो इस तरह आया कि शादी, एक पॉइंट ये था कि मैं चाह रहा था कि सब कुछ होना चाहिए, पहले सेटल हो जाना चाहिए। अच्छा पहले ये बताओ, अरेंज है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्या? दिस इज वेरी अरेंज। नहीं, चलो जनरली बता दो ना, जो एक्चुअली क्योंकि उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा ना। जो एक्चुअली ऑथेंटिक अरेंज मैरिजेस होती है ना, जो मतलब एक कटर अरेंज मैरिज होती है, हाँ, वो है ये मैरिज ना। मैंने उनको तो मैंने देखा तक नहीं अभी तक ये तो खैर अब मेरे ख्याल से बाद में ही आएगा, शादी के महीने के बाद ही आएगा ना।
उसको मैंने देखा क्या, वो जब मिली मुझसे, और मिली तो है ही नहीं, यही कैसे भूल गए तुम लोग कैसे कह रहे हो कि मिली मिली तो नहीं है मुझसे। एडिट कर देंगे, एडिट कर एडिट क्या करेंगे, ऐसे ही जाने दो, डरते हैं। अच्छा बताओ यार, ना, हाँ, अरेंज तब तक तो शादी हो अरेंज गई है कि होगी। तब तक होगी ना। हाँ अरेंज है कि सेल्फ अरेंज है? यार ये बहुत ज्यादा अरेंज किया मैंने, मुश्किल से, बहुत मुश्किल। अरे ये हो गई यार शॉर्ट आंसर दो। दे तो दी, क्या यही तो है, सेल्फ अरेंज की है। Self खुद से arrange अरेंज किया है बहुत अच्छा मेहनत हाँ से। हाँ, आप बात कर रहे Good थे कि answer इस यार। डिसीजन पे किस तरह पहुंचे हाँ हैं? यार, डिसीजन पे तो मैं एक्चुअली तो मुझे इस बात का भी शौक था कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं ये मानता हूँ शादी आपकी एज सुन एज पॉसिबल हो जानी चाहिए। वो भी एक क्रिकेटर की ज़ुबानी मैंने मुंह से सुना था, शाहिद अफरीदी कहता था, एक उसका पॉडकास्ट नहीं, वो भी एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था, इसमें तुम क्लिप डाल देना। तो वो शाहिद अफरीदी कहता है कि ना मैं ना पहले जब शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन शेव होता था, और मेरा ध्यान इधर उधर रहता था लड़कियों में, या आई डोंट नो, कहता मैं फोकस नहीं कर पाता क्रिकेट के ऊपर, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन कहते जब से मेरी शादी हुई ना, माशाल्लाह से उनकी वाइफ भी अच्छी होगी, सपोर्टिव होंगी, या जैसी भी होंगी, कहते मेरी ज़िंदगी बदल गई। और जब ज़िंदगी, अगर कोई बंदा शादी के बाद अपनी मतलब किसी की तारीफ़ करे ना इस तरह से, तो मेरे दिल में तो उसके लिए ना बड़ी इज्जत आती है। और मतलब एक ऐसा लगता है कि कितना मज़े का रिश्ता होगा कि एक बंदा एक दूसरे बंदे को एक क्रेडिट दे रहा है अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स का। यार विराट कोहली को देखो, ये पागल क्या है, अनुष्का शर्मा क्या कमाल करती होगी उसके साथ, कि वो बंदा सेंचुरी करता है, अनुष्का शर्मा का नाम लेता है, वो बंदा कुछ परफॉर्म करता है या कहीं भी कुछ है ना, अनुष्का शर्मा का नाम ज़रूर आता है कि उसने मेरी ज़िंदगी बदली। पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग्स थी, सबसे क्रिकेट की सबसे मेरी मेरी लाइफ की क्रिकेट की सबसे बेस्ट इनिंग्स जो थी, वो थी जो विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, T20 का वर्ल्ड कप था। ये एमसीजी वाला, हाँ, हाँ, जहाँ पे हारिस रऊफ के यस, छक्के पड़ गए थे एक के दैट बाद। उसको शॉट ऑफ द सेंचुरी भी कहा है, दैट इज तो टू शॉट ऑफ द सेंचुरी तो होगी, वो इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी यस एक्चुअली, यस, नो डाउट। उससे अच्छी इनिंग्स तो कोई है ही नहीं ना विराट 50 कोहली फॉर की। 4 था आप शायद। क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते? इसीलिए आप वो टू 50 टू 50 टू चल रहे थे। 50 पे 4 आउट थे उनके। उनके काफ़ी 54 या समथिंग इस पे थे कि हाँ। ऐसा था कि हम लोगों को भाई, हम बैठे हुए थे पहाड़ों के अंदर, शुगरान में थे, होटल बुक कराया हुआ है, कमरा, हम लोग ग्रुप था पूरा, हमारी ऑफिस वाले थे सारे बैठे हुए, इतना खुश हो चुके थे, पकौड़े चल रहे हैं, समोसे चढ़ रहे हैं, और हम लोग ऐसे डिलाइट में, एक होता है ना मजा, कि एक विकेट गिरी, अब पता है कि विकेट गिरी जाएगी, हमने खुश ही रहना है। तो वो भाई उसने आके पहले तो स्लो कर दी ना गेम, बिल्कुल डेड कर दिया गेम को, और डेड करने के बाद मतलब उसने ना, उसको कहते हैं ना, एक पेंटर ने स्ट्रोक्स बनाए मज़े के, और फिर इवेंचुअली एंड तक पेंटिंग बना दी निकाल के उसको। तो वो उसने वो वाला किरदार किया था। ये मैक्सवेल वाली इनिंग्स भी है बहुत बड़ी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, किसका था पाकिस्तान। मैच? नहीं अभी मैक्सवेल का वाला। कल जो हुआ है, नहीं देखी? अफगानिस्तान। तुमने देखी कि नहीं? किसी ने देखी है तुम में से? देखिए, लाइव देख रहे थे ना? नहीं लाइव मैंने नहीं देखी। live ओ नहीं। भाई लाइव ही तो देखनी थी, और वो एक्चुअली सिर्फ लाइव में मजा, उसका हाइलाइट्स में कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर वो किसी ने इनिंग्स देखी है ना, मतलब वो रीजन ये है कि वो पाकिस्तान था अपोनेंट, बॉलर्स बड़े अच्छे थे, वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, और डोमिनेंट कर रही थी इस तरह की टीम, बड़ी लेजर की। क्राउड जिस तरह का था, एमसीजी, जो इंडिया भी था पाकिस्तान उस वक्त, rivalry- पाकिस्तान बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, और बाकी बॉलर ऐसे नहीं थे कि चूंगे थे। ये अफगानिस्तान ने चूंगा बॉलिंग की है, जो क्लियरली जो कल की है ना, बेवकूफ़ों से किसी को पता ही नहीं था कि यार वो एक जगह पे खड़ा हुआ, बॉल बाहर कर दो, या शॉर्ट पिच कर दो, तेज बाउंसर मारो उसको, हाँ। या बाहर कर खिलाई जाओ उसको, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। विकेटों पे पैरों पे बॉल दी जा रहे हैं, वो मारी जा रहा है। एनीवेज, बात हुई थी स्टार्ट शादी से। शादी, हाँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी, हाँ। और एक मेरी और तुम्हारी। तो बात सारी ये है यार कि हो जाएगी। मैं हमें पूछ रहा पता हूँ है डिसीजन किस तरह किया है कि डिसीजन कैसे लिया। हाँ, ये डिसीजन इस तरह हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि कि होना चाहिए इस तरह। पहले मैं चलो शुरू से चाहता था कि ठीक है। जल्दी हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। फिर कुछ वजूहात की वजह से शुरू में तो नहीं हो सका। फिर उसके बाद क्या है, मेरा माइंडसेट इस तरह का बन गया था, वही वाली बात कि जैसे आप इवॉल्व कर रहे हो, तो आपका
इवॉल्व करके आपका माइंडसेट ये बन जाता है कि यार अब मेरे पास इस्टेब्लिश हूँगा मैं, मतलब ज़रा ये जो 23 घंटे जिसके पास लौंडे को, अकेले लड़के को नहीं लग रहा कि 24 घंटे पूरे हैं उसके लिए दिन के अंदर, वो क्या शादी करके करेगा। तो मैं तो बड़े मज़े की शादीशुदा ज़िंदगी जो है अच्छा। एक्चुअली इमेजिन करता हूँ कि होनी चाहिए, दोनों को टाइम पूरा देना चाहिए या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तेरे क्लाइंट वाली वो इब्राहिम वाली बात, न्यूयॉर्क, इसका क्लाइंट था हमारा इब्राहिम, वो कहता है कि शादी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको बड़ा जो है ना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके अंदर। और मेरा पॉइंट ये है कि लेट से आपकी जितनी भी एज है या हमारी जितनी भी एज है, 1/3 हमने गुजार ली अपनी लाइफ। अब आगे जितनी भी है ना लाइफ, वो डिपेंड करता है सिर्फ सिंगल डिसीजन पे, किस तरह गुजरेगी आपकी वही है। आपकी शादी पे। अब इतना बड़ा ये रिस्क है, और आजकल जो मार्केट में चल रहा है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप किस तरह कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरी ये ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किया है? यार देखो, मेरा एक सीधी सी इंसानों के बारे में ये मानना है, अगर फॉर एग्जांपल ऑपोजिट सेक्स का भी हो बेशक वो, अगर कोई लड़की है या आप इंडिविजुअल, वो भी अपने बारे में अच्छा ही सोचेगी, मतलब वो उसकी भी इंडिविजुअल लाइफ है ना, एक उसका एक, देखो 2 सर्कल्स हैं लाइफ के, और मतलब दुनिया ही है, उसकी भी एक दुनिया है जो आपसे पहले भी थी और जो आपके साथ भी होने वाली है। आपकी भी दुनिया एक पहले से है, पूरी दुनिया ही है ना, पता नहीं क्या, मैं वही बात है, मैं तो अपने आप को भारत समझता हूँ, सब किया हुआ है, सब कुछ अभी तक किया है, अभी आगे भी पता नहीं क्या कुछ करना है, FIR भी कटी हुई है मेरे पर। तुम्हारे लिए और भी कुछ है अगर तुम सुनना चाहो तो, लेकिन खैर अब वो ना मिलके पैरेल, वो क्या कहते हैं उसको, ओवरलैप करवाना है, जब इस टाइम पे दे रहा है या कुछ भी फैसले कर रहा है या वो लेना चाहता है या कुछ करना चाहता है, वो इस बेसिस पे लेना चाहता है कि वो उसके लिए उसके लिए बेहतर होगा, उसको खुशी मिलेगी उस चीज़ से, तो उसको लेने दो, उसको तो करने दो फिर जो शादी करना का है। ये रिलेशन का क्या फ़ायदा? मैं क्या करने लगा वो ऐसा, हाँ ऐसा क्या करने लगा है? यार, लगता है आपने अगर केसेस नहीं देखे हुए, कोई केसेस देखे हैं हर तरह उन्होंने? के, भाई देखो केसेस कहाँ से, मोहब्बत जब आ जाए ना, पहली मोहब्बत नहीं है, आप कह रहे हो मोहब्बत के बगैर शादी हो रही मैंने है, दोनों देखे हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो देखे होंगे ना, दुनिया में हर तरह का केस पड़ा हुआ है, नहीं, मेरे करीब ज़्यादा ही कुछ हो गए हैं। हर तरह के ना, मोहब्बत में धोखे भी देखे हैं, फिर भी मोहब्बत चल रही है, अरे मतलब वो मोहब्बत तो फिर कहाँ कहाँ चल रही है, वो सबको पता है, मोहब्बत मैं ये नहीं कह है। रहा हूँ कि नहीं नहीं, एक्चुअली ये भी होता है कि किसी को किसी ने मोहब्बत करता है, उसने किसी ने उसको धोखा दे दिया, एक्चुअली जैसे कि लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं, किसी लड़की ने उसको धोखा दे दिया, और वो फिर भी उससे मोहब्बत करता है अभी भी, और वो फिर भी उसके साथ शादी करना चाह रहा है, लेकिन वो उसका कहना सिर्फ ये होता है, उसका कहना सिर्फ ये होता है कि किसी एक इंसान को उसकी एक, मतलब उसने मेरे साथ इतना भला किया, सारी ज़िंदगी अच्छा ही रहा है, एक उससे गलती हो गई है, उसकी बेसिस पे उसको मैं कैसे डिस्कार्ड कर दूँ इंसान को। हो सकता है उससे गलती हो गई हो। एक मूवी की लाइन है, अब मूवी का मुझे नाम नहीं पता, स्टोरी भी उसी की है। लेकिन ये एक्चुअली है, हुआ है किसी ना किसी के साथ। लेकिन ये इंग्लिश में थी, मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाऊँगा इतने अच्छे से, अदायगी इतनी अच्छी नहीं होगी। नहीं तो तो लाइक वो पूछना चाह रहे हैं कि लाइक मुझे आप आंसर नहीं मिला मेरे आप क्वेश्चन का। आपका आपका थॉट प्रोसेस क्या था? कितना बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि मुझे ये पता है, कोई भी इंसान होगा ना, पहली बात, उसके साथ ज़िंदगी अच्छी बनाई जा सकती है। आई एम लाइक वाटर, हम्म, किसी भी शेप में आ यू जाता आर, हूँ। बट इफ शी इज़ नॉट। तो मैं तो हूँ ना, जैसे ढलोगे ढल जाऊंगा। नहीं ब्रदर। अच्छा, तुम अब देखो ना, देखो सिनेरियोस हर तरह के, देखो पहली बात तो अभी तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 2 इंडिविजुअल्स को, मेरा और जो लड़की होगी वो, यार नहीं, कोई जैसे भी। आपने अभी बातें की है ना, दोनों तरफ से ताली का असर नहीं बचती, दोनों से। अगर मैं डाल रहा हूँ, मैं चेंज हो रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी चेंज हो जब भी और आप किसी इंसान के कंबाइंड साथ स्ट्रगल अच्छा करें। करते हो ना, जब भी किसी इंसान के साथ आप अच्छा कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता, वो खुद ही इंसान मोल्ड होना शुरू हो ही जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने टीसी का पता है आपको, टीसी करना क्या होता है? ठीक है, मैं जब हेड था ना, अब वहाँ पे बकायदा लोग टीसी करते थे, ठीक है ना, अब वो टीसी कर रहे हैं, एक बच्चा ऐसा था जो टीसी नहीं करता था, लेकिन वो रिस्पेक्ट बहुत करता था और नज़र आती थी। अब आई डोंट नो, बाकी सारे उसको कहते थे कि तू टीसी करता है, लेकिन मुझे टीसी नहीं नज़र, टीसी वाले भी पता चलते कि ये टीसी कर रहा है, एवी मेरी बकवास सी बात पे हंस रहा है, एवी मेरी फजूल सी बात पे मतलब कह रहा है सर क्या बात कर दी, कमाल कमाल, नज़र आता है। ये नहीं करता था, रिस्पेक्ट करता था। जब सैलरी इंक्रीज वाला टाइम आया था ना, तो आई डोंट नो, खुद से ही मतलब
परफॉर्मेंस की भी बात नहीं है, और वो बात सारी ये थी कि मुझे ये नज़र आता था कि ये करना चाहता है काम, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहा था, जो मैं चाह रहा हूँ वो कर रहा है। जब उसकी तरफ से जो मैं चाह रहा था वो कर रहा था, तो मेरा भी दिल किया कि जो वो चाहता है मैं उसके लिए करवा दूँ, सैलरी इंक्रीज में उसको एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाए उसको। मेरा ये, और ये ऐसा नहीं था कि वो, और वो सिर्फ, अब ये बताने का मकसद ये है कि कोई आपके साथ कभी अच्छा कर रहा होता है ना, इन रिटर्न जब तक आप बुरे इंसान नहीं हो ना, इन रिटर्न आप कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करोगे। मतलब मैं बताता हूँ, अब बुरा इंसान कौन है? जो तुम्हें कॉल करके कह रहा है ना कि तुम्हारे बैंक से पैसे निकल गए, वो बुरा इंसान है। क्योंकि जो झूठ बोलने की ताकत रखना शुरू हो गया, कि वो खुलेआम झूठ बोलना, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलना शुरू हो गया, वो है बुरा इंसान। जो मतलब अब आपको कैसे कैसे स्कैमर्स बैठे हैं, स्कैमर्स झूठे जो हैं, जो आम आदमी को, तुम्हारे जैसे भोले आदमी को स्कैम कर दें, वो हैं बुरे इंसान। हुए भी हुए हैं यार, वो अलग एक स्टोरी है। हाँ, अच्छा, सबके साथ कुछ ना कुछ आंसर चलो खैर नहीं मिला, इंशाल्लाह आपकी ना शादी के बाद करेंगे बहुत सी पॉडकास्ट। चीजें ऐसी हैं ना, वो डिस्कवर होने वाली है। मैं इमेजिनेशन, मतलब तो मेरे, मैं इसी वजह से ना, हाँ। लेट से मेरे घर वाले भी कहते हैं ना, या कोई बात चलती भी है तो पहली बात तो ये टाइम नहीं है हमारे पास, अपने लिए नहीं है, तो शादी करने का फ़ायदा क्या। और सेकेंडली ये इतना बड़ा रिस्क है ना, आपकी मेंटल स्टेट फक हो जाती है अगर आपकी शादी जो है ना सही नहीं चल रही। घर जाता बंदा सिर्फ रेस्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए, या जो भी है। अगर घर ही आपकी बन गई है ना अजियत, तो अरे और इस स्टेज पे मैंने बंदों को देखा हुआ है और अरे वो कुछ बनाने कर भी वाले, नहीं पा रहे आई होते। थिंक इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। अभी शादी नहीं एक्चुअली हुई। अरे यार अब देखो ना, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चीज, मैं देखो, नेगेटिव नहीं हूँ, हुई मैं नहीं, सिर्फ रैशनल हूँ इस हर कोई डिसीजन को कहता है, लेके। हाँ हाँ हाँ। मैं ये भी देख रहा हूँ, मैंने अच्छी शादी हमने में भी देखी है, देखी, मेरे अच्छी माँ भी बाप देखी की है, अच्छी तलाकें भी शादी है। देख ली हैं, सब कुछ देखा है। पर यार मुझे डर भला किस चीज़ से लगता है, जब मैंने बंदों को देखा हुआ उस हालत में जिनकी शादी नहीं ना सही है, कि वो डिप्रेशन उनका क्या है, ना कोई डिसीजन पावर रखते हैं उस स्टेज में, उस सिचुएशन में, और वो फंसे हुए हैं, ना उसके घर वाले कुछ कर रहे हैं, उसका ना दिन और रात, उसको कोई आइडिया नहीं, और वो डिप्रेशन में बैठा हुआ है। अगर कोई बंदा इतनी बड़ी स्टेट में है, क्यों नहीं, मैं तो इस बात का भी हूँ कि यार लेट जस्ट से कि अगर आपकी किसी के साथ चल ही नहीं रही ना, बन ही नहीं रहा, तुम साउथ जाना चाहते हो, वो बिल्कुल ही नॉर्थ जाता है, ठीक है, और वो नॉर्थ जाना चाहता है, तुम बिल्कुल ही साउथ जाते हो। पहली बात तो अगर वो नॉर्थ जाना चाहता है, थोड़ा सा नॉर्थ चले जाओ, हाँ थोड़ा सा जाओ। ऑब्वियसली। लेकिन लेट जस्ट से कि फिर कभी देखो कि यार कोई चीज़, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप दोनों नहीं मैटर करते, फैमिलीज आपने मैटर फैमिली करती के बीच में रहना। एज अ गाय पाकिस्तान के अंदर हमने फैमिली के अंदर ही रहना है, मतलब माँ बाप के साथ हम नहीं लोग नहीं रहना है। नहीं, वो तो तलाक वाली बात ही नहीं है ना। तलाक वाली बात, पहली बात तो यार इसको डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लोगों नहीं, को नहीं डरना ये चाहिए इसके जेन्युइन ऊपर। बात है, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, पर अल्लाह यार, ताला पर ने, मैं अल्लाह बताऊं, ताला की तरफ से ये हुक्म है कि इट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। और हलाल चीज़ में सबसे नापसंद ये यही है। पर मुझे मैं खैर पसंद है बहुत, लड़की और लड़के का जो प्यारा रिश्ता है ना, अगर शादी का रिश्ता है और साथ रहना, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर इसमें सुकून आपको मिल गया ना, आप वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हो, यार आप बेस्ट केस देख रहे मैं हो, ऑप्टिमिस्टिक हूँ हम ना, दोनों मैं एक इधर optimistic- एंड पे है, किधर अगर end आप पे है। जिंदगी भर आप ये, फिर तो मैं इस तरह कहूँगा कि यार अब देखो वर्स्ट केस सुनत, मैं तो फिर घर, अभी यहाँ से बाहर निकल के गाड़ी पे घर पे भी नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगेगा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सोचना नहीं तो फिर नहीं मैं नहीं, ऐसे ये नहीं ये सोचता। ये एग्जांपल नहीं फिट इन क्यों नहीं बैठती। बनती, गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते? गाड़ी में सीट बेल्ट लगाई है आपने? लगाइए, फिर भी इट लोग शुड मरते वर्क, नहीं है। सीट बैग काम करनी चाहिए, उसका एयर बैग काम करना चाहिए ठीक है, ओके, चलो। एज एक्सपेक्टेड। अगर मोहम्मद आने एक्सीडेंट वाले हो इकबाल गया, मेरे दोस्त का नाम है, आज अगर तुम सुनोगे एक्सीडेंट हो डिबेट गया, शुरू हो गई है। अगर एक्सीडेंट हो गया, आपका बैग नहीं चला, अल्लाह ना करे आप एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक, बैग नहीं, नहीं नहीं। चला, अब यहाँ पे हो विच गया, वाज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, अगर ठीक है। नहीं चला तो किसको आप कहोगे? बात हो रही थी यहाँ पे एक वर्स्ट केस सिनेरियो की हाँ। और बेस्ट केस सिनेरियो आप की, कह रहे थे मैं ऑप्टिमिस्टिक होने की। ऑप्टिमिस्ट हूँ। अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के ये चलूं और कहूं कि यार बाहर निकलूंगा तो दुनिया में गाड़ियां चलती हैं, सीट बेल्टों के साथ भी लोग मर जाते हैं, ये भी हो सकता है मैं गाड़ी बाहर निकालूं, बम फट जाए रास्ते का, कुछ पता नहीं, पाकिस्तान में कोई पता नहीं कि बम फट जाए, वर्स्ट केस है मैं ये। नमाज ही नहीं पढ़ने जाऊंगा हाँ, मस्जिद के अंदर, हाँ। अगर मैं यही सोचता रहूंगा, हाँ, तो ऐसे नहीं मैंने नहीं, सोचा। गाड़ी एक मेहरान भी है, मैं गाड़ी एक ऊपर भी है, उस क्यों? चीज में हाँ, आ बताओ जाओ। बताओ, अच्छा कौन सी गाड़ी, कौन सी हाँ? गाड़ी, नहीं कौन नहीं सी नहीं, आप कह रहे हो ना बम फट जाए, अब हाँ। बम प्रूफ गाड़ी भी है, वो आगे बहस चले जाएगी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ मेरा ना। मसला, अगर worst मेरा case to क्वेश्चन worst, बेसिक हाँ। ये है कि आपको किस तरह पता लगता है, क्योंकि आप भी शादी कर रहे हैं माशाल्लाह आपको से, नहीं पता चलता, कि ये गाड़ी मेरे लिए फिट है। अब गाड़ी की मेरे लिए फिट है, हाँ, ये गाड़ी जो है, मुझे समझ रही हो ना मैं जिस तरह बात कर मुझे, रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। देखो एक दो तरह की बातें हैं, वो लोग भी हैं
जो शादी करने से पहले लड़की से बात तक भी नहीं करते, ठीक है, मतलब वो उनको पता भी नहीं होता, उन्हें शक्ल भी नहीं देखते, वो लोग भी शादी करते हैं। और मैं एक अपने दोस्त को जानता भी हूँ जिसने ऐसा किया, प्री प्लान, उसका मकसद ही ये था। मज़े की बात है, मैं नाम भी नहीं लूँगा उसका, और तू देख भी रहा होगा, मुझे 100% श्योर है। तो उसने मुझे कहा था, उसकी वाइफ को भी नहीं पता कि उसने क्या कहा था, क्योंकि उसको नहीं पता, वो जो भी है। उसने मुझे ये कहा था कि यार मैं इसलिए नहीं मिल रहा और इसलिए नहीं देख रहा, कहता है यार वो जो फर्स्ट नाइट पे, जब मतलब पहली दफ़ा वो एक स्ट्रेंजर के साथ बैठ के बातें करने का मज़ा होगा ना, मतलब जो वो पहली रात का मज़ा होगा ना एक स्ट्रेंजर के साथ, ये नहीं कि आपको ज़रा भी नहीं पता उसके बारे में और वो स्ट्रेंजर है, कहता है वो जो मज़ा है ना, मैंने वो मज़ा लेना, एक स्ट्रेंजर वाला मज़ा। कहता है बात कर ली तो स्ट्रेंजर तो ना रहा, और कुछ ना कुछ तो मैं जानता ही हूँगा। ऐसा भी शख्स था वो, माशाल्लाह से उसके अब 1 2 3 बच्चे हो गए हैं, वो भी नहीं रुक रहा, लेकिन वो स्ट्रेंजर थे ना बिल्कुल। वो भी रहता कि यार हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा, लेकिन माशाल्लाह से आई होप वो 3 बच्चों वाले अब कैटेगरी में सारे चले जाएंगे, मेरे यार दोस्त चले जाएंगे किसके 3 अच्छा बच्चे आप हैं। कह रहे हो, आपका ये है कि नहीं पता होता, ये आहिस्ता आहिस्ता ही पता यार लगता ये है। तो लाइफ के बारे में एक्चुअली ना, आपको बहुत सी चीज़ों में देखो, आप कोई पढ़ने भी लगे हो ना, वही वाली बात, लाइफ के अंदर आपको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता। ऑल यू कैन डू इज टू बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप लेट जैसे कि आप ये सोचना चल जाएंगे, बस के सिनेरियो ही सोचेंगे, तो नहीं, आप हमें प्रिपेयर तो होना चाहिए यार। प्रिपरेशन कुछ और होती है यार, प्रिपरेशन रखना एक और, देखो मेरी आप बात। देखो जिन जिन लड़कों की मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो इस चीज़ का सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये होगा। हालांकि घर वालों ने, सारी फैमिली ने शादी मिलके करवाई है, हम्म उनको तो दिमाग में भी नहीं था कि हम इस स्टेज में होंगे। ना घर वालों को पता था, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। ना घर वाले ना वो प्रिपेयर्ड थे। यार ये ऐसे ही एकदम से मेरे ध्यान में, तुम क्या कहते हो इस बारे में, और कोई तुम्हारी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा। मेरी मेरी अभी 1.5 मिनट रह गया। इस 1.5 मिनट के अंदर अंदर मुझे शुरू हेडलाइन चाहिए लोगों के लिए। तो यार नाज़रीन, इस शो में अब अगले कंटेस्टेंट है औरंगजेब। मेरी राय लाइक शादी वाले सीन से रिलेटेड यही है कि मुझे सिर्फ इतना हो कि मुझे पता हो कि मेरी किससे होनी है। मैं वो स्ट्रेंजर वाला रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, वो तो मेरा इस दौर में लेना भी नहीं चाहिए भाई। मैं वो मेरे ख्याल से मुझे पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। 3 बच्चों वाले रेफरेंस से मुझे शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। हाँ हाँ शायद तुम जानते हो, हाँ पता नहीं। हाँ। ठीक है। तो लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। मेरा इसमें ये है कि मेरा एक अपना तरीका है, मैं एक अपने तरीके से दुनिया को देखता हूँ। अगला बंदा अगर वो मेरे आइडियाज़ के साथ या मेरे रहने के तरीके के साथ कहीं ना कहीं अलाइन होता हुआ, या मुझे पता हुआ कि अच्छा यार ठीक है, मैं इतना थोड़ा अपना छोड़ के मैं उसकी वो चीज़ सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगली भी कर रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे पता होगा कि मैं इतनी स्पेस में रह के कंफर्टेबल हूँगा कंट्रीब्यूट करने में, तो वो मेरे लिए आइडियल केस होगा। बट अगर ये होगा ना कि सिर्फ वो एक ही तरफ हो और मेरा भी यही है। वैसे शादी का रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा। मुझे पर यार मेरा एक और मसला भी है। आजकल के कपल जो है ना, शादी बस हम ही कर लेते हैं। हाँ नहीं, डुडुन 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 कहाँ हुआ था? बड़ी लंबी हो जाती है। यार वो एक्चुअली मैं बताता हूँ, असल में ना एक बड़ी मेजर चीज़ है, वही वाली बात के, पहली बात तो 2 तरह के रिश्ते ना, एक तो मोहब्बत का रिश्ता, एक है अरेंज वाला रिश्ता, ठीक है, जो घर वाले करवा रहे हैं। अब जो घर वाले, मेरा भी ओपिनियन, जो अपना ओपिनियन है, और आज तक अब जो मॉडर्न ओपिनियंस हैं हमारी यंग एज के, वो मेरे ख्याल से यही है कि वो हर कोई बंदा पहले बात झूठ ही लगता है, वैसे भी आ जाते होते हैं। वैसे भी ये लेकिन मैं अपने उस इन्फॉर्मेशन दोस्त पे भरोसा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसका। इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, और वैसे भी आजकल इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई हैं, पेचीदगियाँ हो गई हैं, बात कर लेना ही बेहतर है। यार मैंने ऐसे भी केस देखे हुए हैं, अब ये बात लंबी हो जानी है यार। मैं नहीं बताओ, होने दो लंबी जितनी भी होती है। बात ये है कि देखो, कुछ एक सिनेरियो ये होता है कि जब आपने किसी के साथ पहली बात तो रिश्ता डेवलप करना होता है ना, शुरू करना होता है, अपने आप को पहले ये ट्रेन, या पहले खुद इतने पाए के होने चाहिए कि आप पहली बात तो उस बंदे की हिस्ट्री छोड़ दो, ये कंसिडर करना छोड़ दो कि उसने ज़िंदगी में क्या किया है, ज़िंदगी में क्या चलता रहा है। आपने उसको यहाँ से शुरू करना है कि जब तुम मुझसे मिले, ठीक है, वहाँ से शुरू करो उसके साथ जो भी तुमने डेवलप करना है। जब तुम वहाँ से डेवलप करना शुरू करते हो
इंटेंशंस क्लियर करो अपनी, इंटेंशंस क्लियर करो, बिल्कुल। मैं क्योंकि आजकल ये भी बड़ा मसला है ना, कोई इंटेंशंस क्लियर नहीं करता अपनी। ओए आजकल की इंटेंशन तो है ही नहीं, शादी की इंटेंशन भी बहुत कम होती है। हाँ, assumptions होती पहली हैं इंटेंशन तो मेरा नहीं ख्याल किसी की शादी की होती। यार, पहली ये भी intention गलत नहीं है ना। होती शादी आप भी की। तो फिर चेक ही कर रहे हो ना रास्ते जाते, चल ये वाली विंडो शॉपिंग कर रहे यही होते चल हो रहा आप। है हर जगह उस्ताद, ये भी नहीं चला विंडो शॉपिंग तो कोई कर रही ना, इधर तो कुछ और ही चल रहा हाँ, है। तो वो इधर गलत तो है ना, सिर्फ चल वो रहा है, गलत है ना काम ethically, चल रहा है। अगर इस्लामिक वो फिर पॉइंट ऑफ जब व्यू से वो भी काम देखो। चलते चलते किसी को एकदम से एहसास होता है यार चल ठीक है इधर सही हाँ, चल रहा है तो फिर बंदा कहता है चल यही चल रहा है। ये प्रोसेस गलत है जिद्दी यार, का ये चल- बड़ा टाइम टेकिंग है। यार नहीं देखना, अब इसमें अब यही है। लेट से 4 साल आपने चल रहा है, अब आप कहते हो यार आगे चलना चाहिए, अब वो कहते हैं नहीं चलना चाहिए, 4 साल आपके गए ना, फिर वो तो जाते हैं, बहुत से लोगों के जाते हैं। तो ये बहुत तो मतलब इसका एक आप कह दो ना कि सोचो कि यार इसका ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर तरीका नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। वो वही तो बड़ा वाली बात subjective है, होगा। लाइफ इज वेरी और अनप्रेडिक्टेबल हर सब्जेक्टिव है वो, हर और बंदे के लिए मजेदार अलग है। होगा। इसको एंजॉय करो। मुझे तो ये लगता है लाइफ को अभी ना, तक एंजॉय कर रहे हैं, मसला लाइफ कोई नहीं है। लाइफ हर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको हो भी गई है ना, अगर किसी को दुख भी मिल गया है मोहब्बत के अंदर, तो एक तरफा मोहब्बत की ताकत तुम क्या जानो? मोहब्बत बहुत कम है। राज, मोहब्बत है। ये जेन्युइन मैं आपसे सवाल करता हूँ, सीरियस हो गए बताना जरा, मोहब्बत है इस माशरे में मोहब्बत है इस माशरे में, बड़ी एज सदी कम्पेयर है। टू 5 साल 10 साल पीछे चले जाओ 5 साल 10 साल पीछे के डायनामिक्स कुछ और थे, तो। हाँ, दोनों का मैं मोहब्बत और पूछ फिर रहा हूँ, डायनामिक्स नहीं पूछ रहा। 30 साल पहले के डायनामिक्स और थे। हाँ। अब मोहब्बत मोहब्बत है, अभी भी मोहब्बत है। की डेफिनेशन चेंज हुई है कि सेम है? मेरा नहीं ख्याल चेंज हुई, मोहब्बत तो है। मोहब्बत मोहब्बत है भाई, मोहब्बत बहुत गहरी है, बहुत मोहब्बत। हाँ हाँ होती है, एक्चुअली होती है, मैं बड़ा फैन हूँ। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये था, यहाँ रैप अप करते हैं इसको, कि यंगर जनरेशन के लिए आपका भी एडवाइस। यंग जनरेशन को तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हाँ, बल्कि यही नहीं कहूँगा, 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो चीज़ प्रोफेशनली अपने करियर को लेके सक्सेस हासिल करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करना है तो कंसिस्टेंटली करना है, सक्सेस 100% मिलेगी। योर सक्सेस इज़ लाइक साइकिल, जितना पेडल मारोगे खुद से वो तुम्हें उतना तेज़ चलाएगी, और अगर पेडल नहीं मारोगे वो स्लो करती जाएगी। पहली ये चीज़ है। चाहे बिजनेस वाले जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए भी साइकिल की एग्जांपल है कि साइकिल है तुम्हारा बिजनेस, जितना तेज़ तुम खुद पेडल मारोगे वो उतना तेज़ चलेगी। जहाँ पे तुम पेडल मारना छोड़ दोगे वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर स्लो करोगे वो स्लो हो जाएगी, छोड़ दोगे तो इवेंचुअली चलते 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 वो रुक जाएगी। दूसरी बात, मोहब्बत को लेके मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा हर किसी से कि मियाँ बीवियों को पहले कहना चाहूँगा कि एक दूसरे को टाइम दो, साथ मूवी देखो, खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करो, बहुत मज़े की चीज़ है। और जो छोटे हैं उनको मोहब्बत के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पापा मुझे डांटेंगे। तो ज़िंदगी गुजारो अच्छे से। ज़िंदगी में जितनी भी अनप्रडिक्टेबिलिटीज़ है ना, जितनी भी हैं, उसको एंजॉय कर लो। एंजॉय ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी मैंने भी बड़ी देखनी है। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं कि ज़िंदगी में आपको लगता है सब खत्म, ओ मैन, एफआईआर जैसे मैं बता रहा था कि एफआईआर भी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कब खत्म ये वो, लेकिन अब आप बाद में इवेंचुअली उसको फनी वे में, जैसे मैं भी बता रहा हूँ कि हाँ हाँ हाँ, ओवरकम कर लेते हो। पेशेंस ठहराओ अपनी जो है ना तबीयत में लेके आना चाहिए यंग जनरेशन को, आई थिंक। यार कुछ पागल लोग होते हैं। आई लव दोज पीपल जो अपने प्रोफेशन को लेके पागल लोग होते हैं। वो तो ठीक कभी है, वो तबीयत में ठीक है। पेशेंस नहीं लेके आ सकते। कुछ लोग ये हैं कि हाँ तहम्मुल रखो, चीज़ को कंटिन्यूसली कॉन्सिस्टेंटली करते जाओ। कैलकुलेटेड रिस्क लो, बजाय ये कि बस जंप कर दो। आजकल के दौर में अगर कोई जंप कर रहा है ना विदाउट कैलकुलेटिंग, बेवकूफ़ यार है वो। एक चीज़ होती है, मैं वही वाली एक चीज़ है कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। हाँ, तो जब कोई इस चीज़ नज़रिए के साथ जा रहा हूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ, ये जंप कर रहा हूँ, इस चीज़ के इसके अंदर मैं इतनी एफर्ट करूँगा कि इसका बेस्ट बन जाऊँ, कैलकुलेशन कर रहे हो तो ना। उसको कोई नहीं रोकेगा। हाँ। उसमें कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व, उसमें बस अपने ऊपर एतमाद है और अपने विल पावर का पता है कि मैं करूँगा। इसमें कैलकुलेशन कोई नहीं है। आज कोई मैं पेंचर लगाना शुरू कर दूँ ना, और मैं कहूँ कि यार मैं ऐसे पेंचर लगाऊंगा, मैं कमाल कर दूंगा, टाइम भी जल्दी कंज्यूम, किसी ना किसी तरह मैं मेहनत करूंगा जिसके अंदर फिर मैं एफर्ट करूंगा पेंचर लगाने की कि टाइम कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को मैं पेंचर लगा सकूँ एट अ टाइम। कुछ ना कुछ ऐसा सोचने में मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा, तो इवेंचुअली पाकिस्तान का नंबर 1 पेंचर लगाने वाला मैं आऊँगा। और हो सकता है मेरी बाटा बन जाए, जैसे वो मोची था, और वो यहाँ वो दूसरी कौन सी आजकल ओरियन ओमरॉन ओरिएंट। यस,
ओरिएंट भी है एग्जांपल, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे पहुँचे, बाटा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से पहुँचे, हर किसी की स्टोरी है। ही डू समथिंग रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली के इस मकसद के साथ कि मैं इसके अंदर नंबर 1 बनूंगा, नहीं जी, बेस्ट। बहुत शुक्रिया आने का। आप शादी करवा लें इंशाल्लाह, फिर आपको बुलाएंगे। ओ उस्ताद कहाँ फिर है फिर यार? बुलाएंगे आपसे, फिर आपसे क्वेश्चन ज़रा। इंशाल्लाह तब भी आएंगे, तब भी आपको बताएंगे कि जिंदगी में ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो Thank- चल रहा है। थैंक यू सो मच JSK।